ॐ सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः। हरि ओम। तो अब हम भगवद गीता के 14वें अध्याय में प्रवेश करते हैं और इस अध्याय का नाम है गुणत्रय विभाग योग। तो गुणत्रय हम नाम सुन चुके हैं। गुणत्रय मतलब जो त्रिगुणात्मक प्रकृति भी कहते हैं, त्रिगुणात्मक या गुणत्रय। तो इसमें क्या है, 3 गुण है, सत्व गुण, रजस गुण और तमस गुण। ये जो गुणों में की बात हुई है, ये गुण जो जगत के बाकी चीज़ों के गुण हैं उन गुणों से भिन्न है। तो किसके भिन्न, किन गुणों की बात हो रही है? ये गुण वो नहीं हैं जो जैसे किसी पौधे में उसकी पत्तियों का रंग हरा होता है, उसकी डालियाँ कैसी होती हैं, उसका तना कैसा होता है। इसी प्रकार किसी पशु में किसी के पास मोटी खाल है तो किसी के पास पतली खाल है, तो कोई जल में चलता है तो कोई थल में चलता है तो कोई उड़ता है। वो सब अलग अलग गुण हैं। हम उन गुणों की बात नहीं कर रहे हैं। ये गुण हैं, इन गुणों की, जिन गुणों की बात यहाँ पर भगवान कर रहे हैं वे गुण मुख्यतः मनुष्यों पे लगते हैं और प्राणियों पशुओं पे भी लगते हैं, लेकिन उनमें हमका ध्यान कम जाता है। और ये गुण जो हैं सारे मानसिक गुण हैं, बौद्धिक गुण नहीं, ये मानसिक गुण है, मन के गुण है। और इसके अतिरिक्त इनकी विशेषता ये है कि ये तीनों गुण अलग अलग प्रकार से मनुष्य की प्रकृति को बनाते हैं या बताते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक बात और समझनी चाहिए हमको। भगवान ने बार बार कहा है कि जो तत्वतः जानता है, जो मुझे तत्वतः जानता है, वास्तविक रूप में जानता है, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक ठीक जानता है, भली भांति जानता है, वही मुझे जानता है। तो ये जानने की प्रक्रिया है, उसको अधिक गहराई तक समझने के लिए इस 14वें अध्याय में भगवान जो प्रकृति के 3 गुणों में जो विभक्त हुई मतलब बटी है, उनके बारे में इसमें बताते हैं। और इन गुणों को जानने से हम उन गुणों को अपने अंदर उनका प्रभाव देख सकते हैं, अपने खुद के मन में, दूसरों में भी देख सकते हैं, लेकिन अधिक अच्छा, अधिक स्पष्ट या अधिक गहराई तक या अधिक वास्तविकता के साथ हम अपने खुद के मन में देख सकते हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ ये हुआ कि जैसे हमें जैसे जैसे हम इन गुणों के बारे में और जानेंगे तो हमें ये समझ में आएगा कि अच्छा, ये गुण इस समय ये हमारे ऊपर लगता है या नहीं लगता है। और जैसा कि हमने पहले भी कई बार कहा कि एक ही गुण, ऐसा नहीं कि कोई भी व्यक्ति एक ही गुण से मात्र बना हुआ है, बाकी कोई गुण उसके अंदर हैं ही नहीं। उसी व्यक्ति में, जैसे मैं ही हूँ, तो कभी सत्वगुण अधिक होता है तो कभी रजस गुण अधिक होता है तो कभी तमोगुण अधिक होता है। तो व्यक्तियों में और एक ही व्यक्ति के अंदर अलग अलग समय, अलग अलग काल में गुण अलग अलग प्रकार से प्रभावी होते हैं। और इन सब को समझने से, जब हम गुण को समझते हैं, तब उसके बाद की यात्रा होती है गुणातीत होना, मतलब गुणों के पार जाना, या ये समझना कि ये गुण जहाँ नहीं है, जहाँ पर इन गुणों का कोई प्रभाव नहीं, वहाँ पर क्या होता है। तो ये सब जानने के बाद अब हम ये पहला श्लोक देखते हैं। तो भगवान कहते हैं, परम भूया प्रवक्ष्यामि ज्ञानानाम ज्ञानम उत्तमम यत् ज्ञात्वा मुनयः सर्वे पराम सिद्धिम इतः गता। कहते हैं, भगवान कहते हैं, देखिए ये भगवान लगभग हर अध्याय में एक बार दोहराते हैं ये बात। कहते हैं, मैं तुम्हें उस ज्ञान को फिर से बताऊंगा। और कई बार हमें समझ में आता है कि भगवान कह रहे हैं, बार बार वही बात बता रहे हैं। तो लेकिन उसी बात सही है कि वही बात बता रहे हैं, लेकिन हमको अलग अलग दृष्टिकोणों से समझाते हैं।
और इस अध्याय का तो मैं समझता हूँ हम सभी के लिए विशेष महत्व है, क्योंकि ये हमें आत्म मंथन, आत्म विश्लेषण और आत्म परीक्षा करने में बहुत सहायक है। तो भगवान क्या कहते हैं, ज्ञानों में भी अति उत्तम उस परम ज्ञान को भूया, फिर से कहूंगा। भूया मतलब जैसे होता है ना, बार बार हुआ। भूत शब्द जो था भू धातु से भूत बना है और भू धातु से ही भूया बना है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं फिर से कहूंगा, और जिसको जानकर सब मुनिजन, मुनिजन मतलब मुनि कौन है, जो मनन करते हैं वे मुनि होते हैं। इसीलिए देखिए आप, मुनि शब्द में मन छुपा हुआ है, और मनन करने वाले जो बार बार सोचते हैं, किसी विषय के बारे में बार बार सोचते रहते हैं, उसकी गहराई में जाते रहते हैं, वे कहलाते हैं मुनि। तो भगवान कह रहे हैं कि सर्वे मुनिया इता पराम सिद्धिम गता। तो वो जो इस बात के बारे में और विचार करते करते मुनिया, मन वाले, देखिए हमने कहा था ना, ये जो त्रिगुणात्मी प्रकृति है वो मन के ऊपर लगती है। इसीलिए भगवान ने कहा कि इता पराम सिद्धिम गता, मुनिया इता पराम सिद्धिम गता। जो मुनि है, जो मन से सोचने वाले हैं, वे आगे जाते हैं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान कहते हैं कि इदम ज्ञानम उपाश्रित्य मम सार्ध्यम आगता सर्गे अपि न उपजायन्ते प्रलये न व्यथदन्ति। देखिए कहते हैं इदम ज्ञानम उपाश्रित्य, इस ज्ञान के को जानकर और उसका आसरा लेकर, मम सार्ध्यम आगता, तो तुम आगे बढ़ सकते हो। कैसे हो सकते हो, मेरी दिशा में, मेरे स्वरूप को जानने की दिशा में और आगे बढ़ सकते हो। कैसे, और उसका लाभ क्या होगा जब आगे बढ़ोगे इस ज्ञान को जानकर। कौन से ज्ञान को, ये अब भगवान कह रहे हैं त्रिगुणात्मिक का प्रवृत्ति के बारे में बताने वाले हैं। कौन सी त्रिगुणात्मिक का प्रवृत्ति, त्रैगुण वाली, जो सतोगुण, रजस गुण और तमोगुण वाली है। उस प्रकृति के बारे में बता रहे हैं हमको, हमारी अपनी प्रकृति के बारे में। और वो प्रकृति हमें कहाँ दिखती है, हमारे मन के अंदर अनुभव होती है। तो कहते हैं इसका लाभ क्या है, सर्गे अपि न उपजायन्ते, इसके बाद फिर कोई नया सर्ग नहीं आरंभ होता, और न प्रलय होती है। प्रलय न व्यथंती। तो व्यथंती क्यों है, किस बात की व्यथंती है, देखिए न तो अब इसको, इस उदाहरण को, सर्गे अपि न उपजायन्ते और प्रलये न व्यथंती को हम जरा एक बार एक ऐसी स्थिति में ले जाते हैं। यदि आपने कभी जीवन में स्विमिंग पूल में तो लहरें नहीं आती, लेकिन नदी में लहरें आती हैं, और नदी में भंवर भी होती हैं, और समुद्र में लहरें बहुत बड़ी बड़ी आती हैं। समुद्र में लहरें, तो यदि कभी आप समुद्र में गए हैं या समुद्र के तट पर भी गए हैं, समुद्र के अंदर ना भी गए हों, केवल तट पर गए हों, तो आप देखेंगे कि वहाँ पर समय के समय, कभी जब समुद्र शांत होता तब नहीं, जब वायु चल रही होती है, पवन चल रही होती है, तो समुद्र की लहरें ऊपर उठती हैं और फिर नीचे गिरती हैं, फिर ऊपर उठती हैं, फिर नीचे गिरती हैं। ये जो समुद्र की लहरें हैं, उसी प्रकार हमारे मन के अंदर सर्गे अपि न उपजायन्ते, सर्गे उपजायन्ते क्या होता है, सर्गे मतलब मन के अंदर लहर उठती है, किसकी, आशा की। कभी मन के अंदर आशा की लहर उठती है और कभी निराशा की, गर्त में चली जाती, लहर डूब जाती है। तो ये क्या चलता है, और इसके बाद भगवान क्या कहते हैं, प्रलये न व्यथंती, तो ऐसी स्थिति में न उठती है न प्रलय होती है, न सर्ग होती है न प्रलय होती है। और सर्ग शब्द को हम एक और प्रकार से भी देख सकते हैं। सर्ग होता है अध्याय या विभाजन की स्थिति। तो जैसे गीता में जो ये अलग अलग, गीता में बहुत सारे अध्याय हैं, उन सारे अध्यायों को सर्ग कहते हैं। और गीता महाभारत में, और गीता में भी इसी प्रकार हमने, जैसे महाभारत में बहुत सारे अध्याय हैं, उनको सर्ग कहा है, गीता के अध्यायों को हम अध्याय कहते हैं, क्योंकि ये अपेक्षाकृत नया विभाजन है।
गीता एक ही है, उसके अध्यायों को हमने अपने समझने के लिए अलग अलग विभाजनों में कर दिया है। तो सर्ग का शब्द का यहाँ क्या अर्थ है, तो जरा हम एक बार ले जाते हैं पुनः अपने समुद्र वाली लहरों वाले उदाहरण पर। तो आपने देखा होगा कभी कभी हमारे कोई मित्र होते हैं या हम स्वयं भी उस बात को अनुभव करते हैं, तो कोई आपका, और अधिकांश समय ऐसी समस्याएं, ऐसी चीज़ें दूसरों में आसानी से दिखती हैं, अपने में ज़रा देर में समझ में आती हैं। तो क्या होता है, कभी कभी हमारा कोई मित्र होता है, उसके पास कोई दुख होता है, कोई समस्या होती है, और वो हर थोड़े दिन के बाद उस बात को बताने लगता है कि मुझे देखो कितनी समस्या है। किसी के पास पैसे की समस्या, किसी के पास मित्र की समस्या, किसी के पास कुछ और समस्याएं हम सभी के पास हैं। तो जब वो बताने लगता है तो हम क्या कहते हैं, मन में सोचते हैं, कभी कभी कहते भी हैं और कभी अधिकांश मन में सोचते हैं। क्या कहते हैं, अरे भाई इन्होंने फिर से नया ये अध्याय शुरू कर दिया। तो वो अध्याय क्या है, वो अध्याय उनके दुख का अध्याय है। और जिस दिन उनका दुख नहीं होता उस दिन क्या होता है, उस दिन वो बड़े सुखी होते हैं। तो यहाँ पर जो ये सर्ग है, ये कौन सा अध्याय है, जीवन का अध्याय है, उतार चढ़ाव का अध्याय है। कभी इसमें ऊंचाई आती है और कभी इसमें नीचाई आती है। नीचाई मतलब प्रलय और ऊंचाई मतलब सर्ग, मतलब कि आगे बढ़ने की स्थिति। इसीलिए इसको सर्ग और प्रलय के नाम से भगवान ने कहा है। चलिए अब आगे देखते हैं, और ये समझने के लिए आवश्यक है, मन के अंदर समझने के लिए आवश्यक है। चलिए अब आगे देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, मम योनिः महद् ब्रह्म तस्मिन् गर्भं ददामि अहम संभवः सर्वभूतानां ततः भवति भारत। ये जो है, ये प्रकृति के, देखिए जो विकास का सिद्धांत है, जीवन के विकास का सिद्धांत है, या जीवन के विकास की प्रक्रिया है, उसके बारे में मनुष्य बहुत समय से चिंतन करता आता है और नाना प्रकार से उसको देखता है। आज का जो आधुनिक विज्ञान है वो क्या बात करता है, वो कहता है कि रासायनिक तत्वों से मिलकर सारी प्रकृति बनी है, और उन्हीं रासायनिक तत्वों से हमारा रक्त, मज्जा और त्वचा और बाकी जो शरीर के अंग हैं सब उसी से बने। देखिए आज का आधुनिक विज्ञान क्या कहता है, वो कहता है कि शरीर, मनुष्य शरीर का जो है वो रासायनिक तत्वों का एक संगम है। इसीलिए आपने देखा होगा कि जो होम्योपैथिक वाले डॉक्टर होते हैं वो सीधे आपको रासायनिक तत्व ही पकड़ा देते हैं। छोटी सी शीशी में किसी छोटी छोटी जो शक्कर के चीनी की गोलियां होती हैं, उनमें उनको एक विशेष प्रकार के रसायन में, जो भी जैसे रसायन की आवश्यकता होती है उस रसायन में डुबो कर रखा जाता है और उन गोलियों को खिला दिया जाता है। तो क्या होता है, वो होम्योपैथी की गोलियां होती हैं। इसी प्रकार आयुर्वेद में भी वही है, और जो ये एलोपैथी है उसमें तो आपने देखा ही है कि वो विटामिन की गोलियां और जमाने भर की अलग अलग प्रकार की गोलियां दी जाती हैं। ये तो गोलियां हुई। इसके अतिरिक्त क्या है, तो आधुनिक विज्ञान सारे जगत को रसायन शास्त्र से उत्पन्न मानता है। रसायन शास्त्र, उसके बाद जीव विज्ञान के बाद जो मनोविज्ञान को तो आधुनिक विज्ञान ही नहीं मानता, क्योंकि वो कहता है कि हम इसको वो नहीं कर सकते, इसका आकलन नहीं कर सकते, हम पता नहीं लगा सकते कि वास्तव में जैसा है वैसा ही कुछ और है। भाई किसी के मन में क्या चल रहा है वो आपको बताए, और मन में कुछ और चल रहा हो बताए कोई और, तो कैसे पता चलेगा। तो क्योंकि जो आधुनिक विज्ञान है वो इस बात पर निर्भर करती है कि हम जो कुछ कह रहे हैं उसको सत्यापित कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं। तो खैर, अब हम वापस आते हैं थोड़ी देर के लिए अपनी इस समस्या पर कि जो भगवान जो कि ये गीता इतने समय पहले लिखी गई वो कैसे बता रहे हैं। तो वो कहते हैं, उन्होंने कैसे बताया कि जीवन का कैसे उत्पन्न होता है, कैसे आगे बढ़ता है। तो भगवान कहते हैं कि मेरी जो महत प्रकृति है, जो मेरी वास्तव में जो मेरी प्रकृति है, कौन सी प्रकृति, पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई प्रकृति, उसको वो कैसी है, उसका आरंभ कहाँ से होता है, उसकी योनि कहाँ है। तो भगवान लिखते हैं, बताते हैं कि महत ब्रह्मा
महत ब्रह्म योनि अहम, मेरी जो योनि है जिसमें ये सारे लोग जिससे प्रकट होते हैं कि करके, उसमें वो कहते हैं कि सबसे पहले मैं चेतना का, चेतन समुदाय को उसमें गर्भ का स्थापन करता हूँ, और जो उस गर्भ के स्थापन से सारे भूतों की उत्पत्ति होती है। तो ये क्या है, इसको, ये कैसा गर्भ का स्थापन है? तो वो ये कह रहे हैं, देखिए हम, चूंकि हम अभी पिछले अध्याय में भी अपना कंप्यूटर का उदाहरण उपयोग करते रहे थे, तो यहाँ पर भी उसको थोड़ी देर के लिए ले लेते हैं। ये ध्यान रखिएगा कि जो ये उदाहरण है केवल उदाहरण है, वास्तविकता से परे है। तो उसको आप बिल्कुल वैसा अक्षर से नहीं ले सकते कि एकदम जैसा है वैसे ही मानेंगे, थोड़ा तो अंतर है। लेकिन समझने की बात क्या है, मैं या मनुष्य जब कंप्यूटर के साथ कोई काम कराना चाहता है तो क्या है, विचार हमारे मन में आता है और हम कंप्यूटर को करने को कहते हैं। तो इसी प्रकार से परमात्मा कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं कि जो प्रकृति है उसमें चेतन समुदाय रूप, कौन सा चेतन समुदाय, जो ये जीवित प्राणी चलते फिरते वाले हैं, उनको बनाता हूँ। उनके पहले प्रकृति बाकी बनाता हूँ, क्योंकि अगर वो सोचकर देखिए कि अगर पृथ्वी ना हो तो हम सब लोग कहाँ हवा में लटके रहेंगे, ना रह पाएंगे, जीवित ही नहीं रह पाएंगे, कुछ क्षण में खत्म हो जाएंगे। तो भगवान को पता है कि हम रह नहीं पाएंगे, इसलिए उन्होंने पहले पृथ्वी बना दी। और पृथ्वी इत्यादि की तो बात उन्होंने की नहीं, उन्होंने कहा कि पहले सब बना दी, सब कुछ बना दिया, अब उससे, और विज्ञान में भी हम जानते हैं कि हम ऐसा नहीं कि हवा में कहीं आ गए, जो कुछ जमीन पर, इस जमीन से, इस वायु से, इस आकाश से मिलता है, उसका प्रयोग करते ही हम शरीर धारण करते हैं। हमारा शरीर हवा में नहीं है। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि मैं उस चेतन समुदाय रूप को, चेतना के रूप में उसको, चेतन समुदाय को, मतलब शिला नहीं, नदी नहीं, धरती नहीं, चेतन समुदाय की बात हो रही। चेतन समुदाय कौन है? मैं, आप और पशु और पक्षी और पौधे। तो भगवान कह रहे हैं कि उन सब से, देखिए वही भूत, कौन भूत? जो कि जीवन लेते हैं और जिनका जीवन अंत होता है। तो कहते हैं उनके लिए सबसे पहले तो मैं चेतन समुदाय का आरंभ करता हूँ, चेतना का। और उसके बाद चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान आगे क्या करते हैं, अगले श्लोक में देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सर्व योनिषु कौन्तेय मूर्तयः संभवन्ति ह्यः तासां ब्रह्म महत योनि अहम बीज प्रदा पिता। कहते हैं देखो हे अर्जुन, नाना प्रकार की सर्व योनि से, सारी कौन्ते, हे कौन्ते, हे अर्जुन, नाना प्रकार की सब योनियों में, सर्व योनियों में जितनी मूर्तियां, अर्थात शरीरदार मूर्तियां, मतलब जैसे मैं, आप और हम, तो मूर्तियां मनुष्य की मूर्तियां हुए, फिर क्या है, वो वानरों की मूर्तियां हैं, फिर हाथियों की मूर्तियां हैं, फिर सिंहों की मूर्तियां हैं, फिर चूहों की मूर्तियां हैं, फिर व्हेल मछलियों की मूर्तियां हैं, नाना प्रकार की जो मूर्तियां हैं, उन सब के लिए, उन सब का क्या करता हूँ, उन सब को गर्भ, उन सब की गर्भ, जो उनकी जो धरती है, वो उन सब की जो भी प्रकृति दिखती है, जो धरती दिखती है, और वो है सब उन सब की गर्भ धारण करने वाली योनि है। किसकी? जो जितनी भी प्रकृतियां दिखती हैं। तो और जो उनका जो आरंभ करने वाला है, कौन सा? वो पिता मैं हूं। जैसे भगवान ने पिछले श्लोक में कहा था कि भाई वो जो चेतना क्या शुरुआत का आरंभ मैं करता हूं। तो इसी प्रकार यहां कहते हैं कि देखिए प्रकृति तो उनकी गर्भ धारण करने वाली माता है प्रकृति। इस प्रकृति में वो पैदा होते हैं, प्रकृति उन्हें धारण करती है। जैसे हम मनुष्यों में भी जानते हैं कि पिता क्या करता है, बीज का स्थापन करता है, और माता जो होती है वो वास्तविक बच्चे को उसका जन्म देती है। पिता जन्म स्वयं नहीं देता, अपने शरीर से नहीं देता, लेकिन गर्भ धारण करता है, गर्भ का स्थापन करता है। तो गर्भ का धारण माता करती है, लेकिन गर्भ की स्थापना पिता करता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जिस प्रकार मनुष्यों में होता है, मनुष्यों का जो प्रजनन तंत्र है या आगे प्रकृति बढ़ने की व्यवस्था है, वो
जैसे प्रकृति में बाकी अन्य व्यवस्थाएं हैं वैसी ही वो भी है, और इन दोनों का आधारभूत मैं हूँ। कैसे? मैं चेतना से ये सारा कार्यक्रम आरंभ करता हूँ। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान आगे कहते हैं, सत्वम रजः तमः इति गुणः प्रकृति संभवा निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण ये प्रकृति से उत्पन्न तीन गुण हैं। तीनों गुण हैं प्रकृति में संभव हैं। प्रकृति संभवा और प्रकृति में संभव है। तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। जीवात्मा जो कि अविनाशी है। देखिए, जीवात्मा शब्द को थोड़ा समझ लीजिए। जीवात्मा कहते हैं जब आत्मा जीव में से बंधी हुई है या जीव में प्रतिलक्षित होती है, दिखती है। कैसे? जब तक मनुष्य जीवित होता है तब तक आत्मा उसके अंदर दिखती है। जब मनुष्य जीवित नहीं रह जाता तो क्या होता है? आत्मा उसके अंदर दिखनी बंद हो जाती है, क्योंकि वो शरीर आगे चलता नहीं। वैसे तो हम स्वयं ही जला देते हैं या उसको जमीन में गाड़ देते हैं, लेकिन अगर हम वो या पानी में बहा देते हैं या अगर हम उनमें से तीनों काम ना भी करें तो भी शरीर अपने आप, हम जानते हैं कि वो सड़ गल कर समाप्त हो जाता है। तो भगवान क्या कह रहे हैं? भगवान ये कह रहे हैं कि भाई, ये जो तीनों गुण वाली, जो तीनों गुण से, तीनों गुणों का प्रयोग करते हुए, इन तीनों गुणों को लेकर मैं जीव के शरीर से आत्मा को बांधता हूं या आत्मा उसके साथ बंधती है। तो ये समझने वाली है। और उसमें कौन कौन से गुण है? सत्व, रज, तमस। सत्वम रज तमः इति गुण। और ये तीनों गुण कहाँ कैसे होते हैं? प्रकृति में संभव है। संभव शब्द को भी थोड़ा सा समझे तो आनंद आएगा आपको। एक तो संभव का अर्थ होता है साथ साथ, संभव साथ साथ होने वाले। एक संभव जिसको हम अधिकांश प्रयोग करते हैं, उसका अर्थ संभव मतलब कि वो हो सकता है। संभव है कि नहीं संभव है, संभव और असंभव के रूप में हम जानते हैं। और तीसरा जो है वो है जिसको हम कहते हैं कि साथ साथ होती है। तो कौन से साथ साथ होते हैं? मतलब ये तीनों गुण साथ साथ होते हैं, मनुष्य में प्रकट होते हैं, या प्रकृति में से उत्पन्न ये तीनों गुण एक साथ चलते हैं। ऐसा नहीं कि वो अलग अलग चलते हैं, कभी एक कहीं जा रहा है, एक उत्तर दिशा में, दक्षिण दिशा में, कोई पूर्व के पश्चिम में, ऐसा नहीं है। तो ये जो प्रकृति संभवा है, इस शब्द को हम अलग अलग प्रकार से जब देखते हैं तो हमें उसकी गहराई समझ में आती है कि भाई कैसे संभव हो रहा है। और निबध्नन्ति महाबाहो देहे देहिनम अव्ययम। तो भगवान कह रहे हैं कि ये जो है, ये तीनों गुण प्रकृति से उत्पन्न हो, तीनों गुण शरीर से मनुष्य को बांधते हैं। देहिनम अव्ययम, देहे देहिनम अव्ययम। तो जो अव्यय आत्मा है, जो वैसे आत्मा सब जगह सब अव्यय है, जो कहीं नहीं कभी नहीं बिगड़ता, वही आत्मा जब शरीर के साथ बनता है, आत्मा तब भी नहीं बिगड़ता, लेकिन जन्मता और मृत्यु किसकी होती है? उस शरीर की होती है। और तब तक के लिए बांधता है जब तक के लिए वो शरीर या वो मनुष्य चलने वाला है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, तत्र सत्वं निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम सुख संगेन बदनाति ज्ञान संगेन चानग। तो कहते हैं, हे अनग, अनग से आरंभ करते हैं। अनग कहते हैं जो कि जिसमें कोई पाप नहीं, कोई समस्या नहीं, कोई एक होता है अग और एक होता है अनग। अग मतलब पाप या दूषित या मल जो गंदा है, और अनग मतलब निष्पाप, जो साफ है, जो श्वेत है, जो शुद्ध है, जो अच्छा है। तो अनग, अर्जुन को देखिए अनग भी कह रहे हैं। कहते हैं, हे अनग, भगवान कहते हैं हे अनग, उन तीनों गुणों में सत्व गुण जो है, सत्वम
तत्र सत्वम, तीनों गुणों में जो सत्व होता है गुण है वो निर्मलत्वात्, निर्मल होने के कारण निर्मल होता है, निर्मलता से। प्रकाशकम, प्रकाश करने वाला, प्रकाश देने वाला। अनामयम, जो विकार रहित है, जो बिगड़ता नहीं है, जो बदलता नहीं है। और सुख संगेन च ज्ञान संगेन बदनाति, तो ये जो सत्व गुण है उसके दो तीन गुण बताए। पहला क्या गुण बताया है? एक तो सत्व है, सत्व गुण स्वयं में सत्य है, निर्मल है, प्रकाशक है और अनामय है, विकार रहित है। ये क्या करता है? जो जिसको हम सबसे अच्छा मानते हैं, कौन सा? सत्व गुण। तीनों गुणों में सबसे अच्छा गुण है सत्व गुण। सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण, उन तीनों में सबसे अच्छा सत्वगुण। तो सत्वगुण के साथ कहते, भगवान कहते हैं कि सत्वगुण भी जो है वो बंधनकारी, वो बंधन करता है। वो कैसे बंधन करता है? कहते हैं सुख संगेन बदनाति और ज्ञान संगेन च। तो ये सत्वगुण जो है दो का तरीके से बांधता है। कैसे? एक तो सुख से और दूसरा ज्ञान से। कैसे बांधता है? देखिए, सुख जो होता है, जो हम जब मनुष्य को सुख का अनुभव हो रहा होता है तो इसका मतलब है कि सत्व गुण बहुत प्रभावी हुआ है। रजोगुण में सुख नहीं होता, तमोगुण में भी सुख नहीं होता। और या फिर जिसको आप अगर थोड़ा गहराई से जाएंगे तो आप ऐसा आप कह सकते हैं, विवाद कैसे कर सकते हैं, आप प्रतिवाद कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि नहीं नहीं, रजोगुण में भी तो सुख है, मैं तो बहुत रजोगुण वाला व्यक्ति हूँ, मैं बहुत कर्मठ हूँ, काम करते समय मैं तो बड़ा सुखी होता हूँ। या कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो तमोगुण वाला होगा, तो वो भी कह सकता है कि भाई आराम करने में जो सुख है उसकी तो कोई बात ही नहीं। तो भगवान क्या बता रहे हैं? कह रहे हैं कि उस सुख की बात नहीं हो रही, वो सुख नहीं। ये सुख कौन सा है? जो निर्मल सुख है, जिसमें कोई विकार नहीं है, जो अपने आप स्वतः हो रहा है, जिसमें कुछ भी ना करते हुए आप सुखी हो। ये कुछ ना करते हुए इसमें देखा जाए तो आप दोबारा तमस को ला सकते हैं, क्योंकि तमस में भी कुछ नहीं कर रहे हैं। लेकिन यहाँ जो सत्व गुण की बात है वो है निर्मलता की, या फिर ऐसी स्थिति की जिसमें आप या तो शांत हो और या फिर दूसरे के बारे में, प्रकृति के भले के बारे में सोच रहे होते हो। तो भगवान ये कह रहे हैं कि ये जो होता है सत्वगुण, ये या तो सुख से या फिर ज्ञान से, ज्ञान के संबंध से। तो सत्वगुण में ज्ञान की संभावना सत्वगुण में ही है, ज्ञान की संभावना रजोगुण में नहीं है। रजोगुण में जो ज्ञान होता है वो भौतिक ज्ञान होता है, लेकिन जो तत्व ज्ञान का आरंभ होता है वो सत्वगुण से ही आरंभ हो सकता है। तो एक प्रकार से एक ये भी कहा जाता है, इस त्रिगुणात्मिका में सबसे नीचे की सीढ़ी पे तमोगुण है, फिर रजोगुण है, फिर सत्वगुण है। और लेकिन भगवान ये कह रहे हैं कि सबसे पहले उसी के बारे में बताना है। कहते हैं कि ये तो बांधता है। तो हम जो साधक लोग हैं वो सब आपस में सत्वगुण की बड़ाई करते थकते नहीं हैं, लेकिन भगवान शुरुआत में सबसे पहले ये बता देते हैं कि सत्वगुण तो ऐसे बांधता है। कैसे? सुख से या ज्ञान के संबंध में। चलिए अब आगे देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। हरि ओम। तो आगे भगवान अब कहते हैं, रजः रागात्मकम विद्धि तृष्णा संगम उद्भवम तत् निबध्नाति कौन्तेय कर्म संगेन देहिनम। भगवान कहते हैं कि हे अर्जुन, राग रूप रजोगुण को कामना और आसक्ति से उत्पन्न होना जानो उसका, और वह जीवात्मा को कर्मों के और उनके फल के संबंध से बांधता है। क्या अर्थ हुआ इसका? चलिए देखते हैं। तो हम जो है जीवन में जो कुछ देखते हैं, जो सामान्य व्यक्ति जो कुछ भी देखता है, उस सब में रजोगुण का सबसे अधिक प्रभाव है। कैसे? हमारे मन में राग रूप, कभी ये अच्छा लग रहा है, कभी वो अच्छा लग रहा है, कभी हमें ये चाहिए, कभी वो चाहिए। तो वो ये चाहिए या वो चाहिए, वो क्या है? कामना है। जीवन पर्यंत छोटे उम्र से, छोटे आयु से लेके लड़का हो या लड़की हो, कि उनको दोनों को कुछ ना कुछ चाहिए होता। कभी अच्छे खिलौने तो कभी अच्छे कपड़े, और उसके बाद अच्छा घूमना फिरना, फिर अच्छा सामान,
और उस सामान को, ये सब जो कुछ मिला हमको, उसको उसके साथ आसक्ति कि अभी एक सामान मेरा खराब ना हो, बिगड़े नहीं, लगातार चलता रहे, आज भी चले, कल और नया से नया सामान मिल जाए, कल तक मेरे पास जो एंड्रॉयड फ़ोन था, अब मेरे पास आईफोन हो जाए, आईफोन में भी नया वाला फ़ोन हो जाए, और उसके बाद जो कहीं जितने लोग मुझे जानते हैं उनके बीच में मेरी धाक जम जाए। तो ये क्या है, सारी कामनाएं और आसक्तियां हैं जो हमें उलझाए रहती हैं। पहले कामना होती रजोगुण के कारण। रज का अर्थ होता है धूल, और धूल का यहाँ अर्थ होता है जीवन की जो भौतिक चीजें, जो सामान चीज है, वस्तुएं हैं जो हम इकट्ठी करते हैं और जिनका हम उपभोग करते हैं, वे सभी रजोगुण हैं, रजोगुण से प्रेरित हैं। तो भगवान ये कह रहे हैं कि रजोगुण जो है कामना और आसक्ति से उत्पन्न होता है, और उसके बाद वो आसक्ति जो है वो कर्मों के साथ, आसक्ति क्या है, आसक्ति कर्मों के लिए प्रेरित करती है और कर्मों के फल के लिए प्रेरित करती है। तो हम इसी चक्रव्यूह में उलझे रहते हैं। तो सामान्य व्यक्ति अपना सारा जीवन रजोगुण के प्रभाव में ही बिताता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब कहते हैं, तमह तु अज्ञानजम विद्यमोहनम सर्वदेहिनाम प्रमाद आलस्य निद्रा भी तत्निबंधाति भारत। तो कहते हैं, हे अर्जुन, सब देहाभिमानियों को मोहित करने वाले तमोगुण को तो अज्ञान से उत्पन्न जानो। वह जो है ये गुण, कौन सा तमोगुण, इस जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा के द्वारा बांधता है। तो देखिए, पहले सत्वगुण में भगवान ने ज्ञान की बात की, कहा कि ज्ञान बांधता है। रजोगुण में कहा कि कर्म और कर्मों के फल बांधते हैं। तमोगुण में कुछ भी अच्छा नहीं है। जबकि हम सामान्य व्यक्ति, हम सभी सामान्य जो लोग हैं, वो ये मानते हैं कि ये जो प्रमाद, आलस्य और निद्रा है, आपको न जाने कितने लोग मिलेंगे जो बताएंगे, कहेंगे कि भाई जब सप्ताहांत होता है, शनिवार या इतवार होता है, तो कम से कम 2 घंटे दोपहर में सोता हूं मैं, और अगर अवसर मिले, छुट्टी मिल गई, तो मैं उस दिन भी सो लूंगा। और अगर कहीं ऐसा अवसर हो, जैसे कि स्पेन जैसे देश में होता है, स्पेन में क्या करते हैं लोग बाग, दोपहर में लगभग शायद 1 बजे से लेके 4 बजे तक वो सिएस्ता, दोपहर की नींद कहते हैं, 2-3 घंटे सोते हैं। और उसके बाद वो अलग बात है कि रात के 8-9-10 बजे तक, 9-10 बजे तक काम करते हैं, लेकिन वो सिएस्ता चाहिए। तो जो ये निद्रा की बात है, निद्रा का आनंद, आवश्यकता नहीं, आनंद हम में से कई लोगों को बड़ा अच्छा लगता है। अब आलस्य की बात करें, निद्रा और आलस्य में अंतर है। निद्रा का अर्थ है आउट हो जाना, कुछ पता नहीं, तब जब आप सो रहे होते तब आपको कुछ नहीं पता होता। आलस्य का मतलब है आपको पता है, आपको दिख रहा है, आपको ये भी पता है कोई काम करना चाहिए, लेकिन आप कर नहीं रहे हो। आप क्या कर रहे हो, आप सोच रहे हो किसी तरह टल जाए तो टल जाए। तो ये आलस्य की स्थिति होती है। और आलस्य, हम में से संभवतः कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होगा जिसने जीवन में कभी भी आलस्य का अनुभव नहीं किया हो, ऐसा कोई नहीं होगा। ये अलग बात है कि समय समय पे हम थोड़े कर्मठ हो जाते हैं, लेकिन आलस्य क्या होता है ये मैं नहीं समझता कोई ऐसा व्यक्ति होगा जिसको आलस्य पता ही नहीं होगा कि होता क्या है। और प्रमाद का सबसे बढ़िया आजकल के समय में उदाहरण है, रात्रि के 9, 10, 11 बजे के बाद बगैर किसी कारण के या तो टीवी पर या फिर सेल फोन पर नाना प्रकार की चीजें देखते रहना, निरर्थक, कोई प्रयोजन नहीं है, कुछ पता नहीं कि कब देख रहे हैं, क्यों देख रहे हैं, बस देखे जा रहे हैं। और ये आज के समय का प्रमाद है, पहले का प्रमाद कुछ और रहा होगा। तो ये सारे के सारे क्या करते हैं,
ये हमें तमोगुण से बांधते हैं। ये एक बात समझने की है कि आराम करना अत्यंत आवश्यक है। ऐसा नहीं कि निद्रा नहीं करनी चाहिए, लेकिन ऐसी निद्रा जो कि आपको जो उलझाए, जो आपको बांधे, उसकी बात हो रही है। ऐसा प्रमाद, ऐसा नहीं है कि लोगों से बात नहीं करनी चाहिए, कि टीवी नहीं देखना चाहिए, कि जानकारी नहीं रखनी चाहिए, कि आनंद नहीं करना चाहिए। ऐसा नहीं है। ऐसा भी नहीं कि मनोरंजन नहीं करना चाहिए। मनोरंजन और प्रमाद में अंतर है। प्रमाद वो मनोरंजन है जो निरर्थक होता है, आवश्यकता नहीं लेकिन फिर भी हो रहा है। और मनोरंजन कब है? जब आपने अपना कोई कार्य किया और जब मनोरंजन के लिए समय था तो उसके लिए आवश्यकता अनुसार। और ये भी नहीं, कोई नियम नहीं है कि 5 मिनट का मनोरंजन करना है कि 2 घंटे का मनोरंजन करना है। परिस्थिति की स्थिति हो सकती है। लेकिन प्रमाद कब होता है? प्रमाद तब होता है जब मनोरंजन ही जीवन का उद्देश्य बन जाए। तो चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, सत्यम सुखे संयति रजः कर्मणि भारत ज्ञानम आवृत्य तु तमः प्रमादे संजयति उत। चलिए देखते हैं क्या कहते हैं भगवान। कहते हैं, हे अर्जुन, सत्वगुण सुख में लगाता है और रजोगुण कर्म में, तमोगुण तो ज्ञान को ढककर प्रमाद में भी लगाता है। तो इन तीनों का अलग अलग हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे वो हमें चलाते हैं या कैसे हमें नियंत्रित करते हैं ये तीनों गुण, इसके बारे में भगवान यहाँ बता रहे हैं। देखिए, हमने बात की थी ना कि ये जो त्रिगुण की बात हो रही है, त्रिगुणात्मकता, त्रिगुण प्रकृति की बात हो रही है, ये मानसिक है, मानसिक प्रकृति की बात हो रही है। इसलिए ये समझिए, सत्वगुण क्या करता है? सुख में लगाता है। तो सत्व गुण के कारण हमें सुख की इच्छा होती है या सुख मिलता है। इच्छा नहीं होती, सुख मिलता है। कैसे सुख मिलता है? जैसे एक उदाहरण समझिए, कोई व्यक्ति है और उसे दूसरों की सहायता करके आनंद होता है, तो ये कौन सा सुख है? ये सत्व गुण का सुख है। या फिर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे दूसरे लोगों की समस्याओं का हल ढूंढने में अत्यंत आनंद आता है। क्या कर रहा है? समस्याओं का हल खाली नहीं ढूंढ रहा है, समस्याओं का हल दूसरों के सुख के लिए ढूंढ रहा है। तो क्या कर रहा है? कभी अपना सुख ढूंढ रहा है, कभी अपने मित्रों का, अपने जानने वालों का सुख ढूंढ रहा है। जैसे वैज्ञानिक कोई नई चीज बनाता है तो क्या करता है? केवल इसलिए थोड़ी बनाता है कि उसका नाम हो जाए, बल्कि उसको पता है वो जीवन को अच्छा बनाना चाहता है, तो सुख में लगाता है सत्वगुण। रजोगुण कर्म में लगाता है। रजोगुण कर्म में कैसे लगाता है? देखिए, लगातार घंटों लगातार कार्य करते रहने की इच्छा, वो रजोगुण का सबसे बड़ा फल है या प्रभाव है। और इसी प्रकार कोई निरर्थक कार्य करे या कार्य ना करे या कार्य ना करने की इच्छा, या जीवन में क्या चल रहा है ये जानने की इच्छा तक नहीं, वो क्या होता है? वो है तमोगुण। जैसे एक हमें भारत में ये उदाहरण हमने अपने देश में कितने बार देखा है। आप कभी जा रहे हो, और आजकल तो शहरों में, मुख्य शहरों में तो नहीं मिलता, लेकिन शहर के छोटे शहरों में या शहर के बाहर की जगहों पे कभी आप तालाब में लेटी हुई भैंस को देखिए। लेटी मतलब बैठी हुई पानी में आराम करती हुई गर्मी में। या फिर भैंस जब जा रही होती है, सड़कें, कई भैंसों का झुंड जा रहा हो, तो उस भैंस के, अगर आप भैंस के चेहरे को सामने से देखेंगे तो बड़े विरक्त भाव से वो अपना तमोगुण में के आनंद में होती है। उसे कुछ नहीं फर्क पड़ता कहाँ क्या हो रहा है। उसका प्रमाद भी एक अलग ही स्तर का होता है। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। तो अब एक बड़ी मनोरंजक बात भगवान कहते हैं। वो कहते हैं, रजः तमः च अभिभूय सत्वं भवति भारत, रजः सत्वं तमः च एव तमः सत्वं रजः तथा। देखिए, मजेदार है। कहते हैं, हे अर्जुन, रजोगुण को और तमोगुण को दबाकर सत्वगुण,
सत्वगुण और तमोगुण को दबाकर रजोगुण, और सत्वगुण और तमोगुण को, और सत्वगुण और रजोगुण को दबाकर तमोगुण। तो ये क्या है? देखिए, रजः तमः अभिभूय सत्वम भवति भारत, रजः सत्वम तमश्च तमः सत्वम रजस तथा। तो तीनों गुणों में यहाँ समझने की बात यह है कि तीनों गुणों में एक समय में एक गुण प्रभावी होता है। कभी रज और तम को दबाकर सत्वगुण प्रभावी हो रहा होता है, तो कभी सत्व और तम को दबाकर रजोगुण प्रभावी हो रहा होता है, तो कभी सत्व और रज को दबाकर तमोगुण प्रभावी हो रहा होता है। ऐसा क्यों कह रहे हैं भगवान? ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि 3 प्रकार के गुण हैं, एक साथ 2 गुण कभी नहीं चलते, एक समय में एक ही गुण चलता है। तो जब 3 गुण हैं तो बाकी के 2 गुण तो दबेंगे ही दबेंगे। और जिस व्यक्ति के जीवन में जो गुण अधिकांश समय रहता है, उसका मुख्यतः उसकी प्रकृति होती है, उसकी प्रकृति उसी प्रकार की जानी जाती है। जैसे कोई व्यक्ति 60 साल रिटायर हो गया, काम करते करते रिटायर हो गया, लेकिन अभी भी लगा हुआ है, सोच रहा है कि कैसे और ज़्यादा पैसे कमा लूं या कैसे और ज़्यादा काम कर डालूं। सुबह सुबह उठ के 61-62 साल की अभी रिटायर हुए हैं कहीं से, अब दूसरी नौकरी ढूंढ ली है कहीं और, पूरे 8 घंटे नहीं करते तो 6 घंटे कराते हैं, या 6 घंटे नहीं करते तो 2 जगह 12 घंटे कराते हैं जाके, लेकिन लगे रहते हैं। ठीक है, तो वो क्या है? रजोगुण का इतना अधिक प्रभाव है। 60-65 साल का, मेरा मतलब उस बात से ये है, 60-65-70 साल की उम्र तक आपको ये नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, लेकिन आपका कारण क्या है काम करने का, वो एक बात समझने की होती है। क्या आप सत्वगुण के प्रभाव में काम कर रहे हो या रजोगुण के प्रभाव में काम कर रहे हो? क्योंकि तमोगुण के प्रभाव में तो कोई काम करता नहीं। और प्रमाद वाला गुण है जो तमोगुण है, उसके बारे में तो हम सभी लोग जानते हैं। विशेषकर जो जवानी का समय होता है, जो नवयुवक लोगों का समय होता है, लगभग 20-22 साल का उम्र का, उसमें सबको तो नहीं लेकिन अधिकांश लोगों को बहुत देर तक रात में जागना और बहुत देर तक सुबह सोने की इच्छा रखना, ये जीवन का एक बड़ा साधारण सा नियम होता है। और यह नियम संभवतः हमारे देश में स्वतंत्रता मिलने से पहले क्या स्थिति रही होगी मैं नहीं कह सकता, लेकिन जैसे जैसे 60-62-65 के 55-60 के बाद के पैदा हुए लोगों में धीरे धीरे ये प्रवृत्ति बहुत अधिक दिखती है। क्या होता है? जिसमें हम रात में बहुत देर तक जागते रहते हैं। आप ये एक मजेदार कल्पना नहीं है, ये एक मजेदार विवरण है, उस पर ध्यान दीजिए। हनुमान जी, वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी लिख रहे हैं कि हनुमान जी लंका पहुंच गए। जब सीता जी को खोजते हुए पहुंचे हैं तो पहले तो लंकनी से मिले, लंकनी से मिलने के बाद जब वो लंकनी से वो उनका हिसाब किताब तय हो गया, उनको उन्होंने भिड़ लिया और वो लंकनी बेहोश हो गई। उसके बाद हनुमान जी आगे जाते हैं, तो जब आगे जाते हैं तो वो वर्णन वाल्मीकि जी का पढ़िए आप, तो आपको आनंद आएगा। सोचिए 2,500-3 हजार साल पहले की लिखी हुई पुस्तक है ये। उसमें वो कैसे विवरण दे रहे हैं कि कौन लोग रात में कहाँ पर कहीं नाच गाने चल रहे हैं, तो कहीं पर संगीत चल रहा है, तो कहीं पर लोग मदिरा पीकर आड़े तिरछे लेटे हुए हैं। आपको लगेगा ही नहीं कि ये आज का समय है, ये 3,000 साल पुराना समय है। आपको ऐसा लगेगा ये तो आज भी ऐसा ही होता है। तो वो क्या है? तमोगुण बढ़ा हुआ है। सब जानते हैं कि लंका में तमोगुण सबसे अधिक बढ़ा हुआ है। राक्षसों में तमोगुण क्यों कहा जाता है? वो इसीलिए कहा जाता है कि वो केवल अपने बारे में सोचते हैं और वो है काम करते हैं जिसका कोई खास प्रयोजन नहीं होता, कोई विशेष प्रयोजन नहीं होता। चलिए अब अगला श्लोक देख। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, सर्वद्वारेषु देहे अस्मिन् प्रकाशः उपजायते ज्ञानम यदा तदा विद्यात् विवृद्धम सत्वम इति उत। देखिए अब एक एक करके सारे गुणों के लक्षण बता रहे हैं, कैसे पता लगेगा आपको कि कौन सा गुण आपका भी प्रभावी है।
तो इसमें कहते हैं सबसे पहले, जिस समय इस देह में और अंतःकरण में और इंद्रियों में चेतनता और विवेक की शक्ति उत्पन्न होती है, ज्ञान उत्पन्न होता है, उस समय ऐसा जानना चाहिए कि सत्वगुण बढ़ा है। कहाँ पर? देह में और अंतःकरण में। सर्व द्वारेषु देहे अस्मिन, जो देह के जितने भी द्वार हैं उन सब में चेतनता आ जाए, प्रकाश उपजायते, ज्ञानम यदा तदा विद्यात, तो कह रहे हैं तब और विवेक शक्ति उत्पन्न हो। बहुत हर चीज बड़ी स्पष्ट भाषा में बहुत कुछ समझ में आए। आपने अक्सर देखा होगा कि कभी कभी हम अपने कोई काम में लगे होते हैं और कोई प्रश्न, कोई समस्या हमें बहुत दिनों से परेशान कर रही होती है, और अचानक उसका हाल हमें सूझ जाता है। तो क्या होता है? उस समय वो बातें सारी हमको पहले से पता थी, लेकिन अचानक कुछ ऐसा विवेक उत्पन्न होता है कि कोई बात की गहराई, कोई समस्या का हल, कोई प्रश्न का उत्तर अचानक हमारे सामने प्रकट होता है, पता लग जाता है हमको। तो और ये ज्ञान की बात हो रही है, लेकिन ज्ञान के अतिरिक्त जीवन में और भी कहीं जहां जहां पर जब हम कोई उच्च स्तर का कार्य कर रहे होते हैं, तो आप ये समझ लीजिए कि जब हम धर्मार्थ या सेवार्थ या ऐसा कोई कार्य कर रहे होते हैं जो अपने लिए, स्वयं के लिए नहीं है, तो भी एक सरल तरीका है समझने का कि जब जब हम दूसरों के बारे में सोच रहे होते हैं तो आप समझ लीजिए कि सत्वगुण बढ़ रहा है, उसका असर बढ़ रहा है, वो बहुत आपके ऊपर काम कर रहा है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, लोभा प्रवृत्ति आरंभा कर्मणाम अश्मः स्पृहा रजसी एतानि जायन्ते विवृद्धे भरतर्षभ। कहते हैं, हे भरतर्षभ, हे अर्जुन, रजोगुण के बढ़ने पर लोभ, प्रवृत्ति, स्वार्थ बुद्धि से काम करने की इच्छा, कर्मों का सकाम भाव से करने की इच्छा, अशांति और विषय भोगों की लालसा, ये सब उत्पन्न होते हैं। तो और ये तो हमको देखिए चिर परिचित है। रजोगुण के बढ़ने पर लोभ तो हमें लोभ की प्रवृत्ति, लोभ का अर्थ क्या होता है? लोभ का अर्थ होता है ये भी मिल जाए, वो भी मिल जाए, पता नहीं क्या क्या मिल जाए। सुख, हर प्रकार का लोभ का मतलब होता है कुछ पा लेने की इच्छा, कुछ अपने मिल जाए और मुझे मिल जाए। लालच जिसे कहते हैं, लोभ या लालच एक ही बात होती है। लोभ की और प्रवृत्ति मतलब किसी काम में जुटने की इच्छा। एक निवृत्ति होता है जिसमें काम से हम दूर रहना चाहते हैं, प्रवृत्ति मतलब काम करने की इच्छा। स्वार्थ बुद्धि से कर्मों का सकाम भाव से आरंभ, तो किसी फल की इच्छा से कि अब हम ये वाला काम करेंगे तो इतना पैसा मिल जाएगा, या ये वाला काम करेंगे तो उससे और काम होगा, तो उससे और काम होगा, तो फिर बहुत सारा पैसा मिल जाएगा, या बहुत सारे लोग और हमारा व्यापार बढ़ जाएगा, या हमारे बारे में लोग अधिक जानने लग जाएंगे, या सब कुछ। ये सब क्या है? और इन सब के कारण जब हमारे मन में ऐसी कोई लालसा उत्पन्न होती है तो क्या होता है? धीरे धीरे वो विचार बढ़ता चला जाता है। बढ़ते बढ़ते ऐसी स्थिति आ जाती है कि आपको अनुभव होगा, हमारे जीवन में हम सभी अनुभव करते हैं। क्या होता है कि कोई मन में कोई विचार आता है कि फलां चीज़ हमको मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे, और उस विचार में हम थोड़ी देर 1, 2, 4, 5 मिनट खो जाते हैं, तो देखिए कि सिर गर्म हो जाता है। ऐसा लगता है कि अब तो ये होना ही चाहिए, बहुत हो गया। तो ये जब भाव आता है मन में, वो रजोगुण के कारण है। और ये स्थिति क्या होती है? अशांति की स्थिति होती है। और जब ये सब इकट्ठा कर रहे हो आप, ये जान पाने की चेष्टा कर रहे हो, तो किस लिए? दूसरों के लिए तो नहीं। सत्वगुण थोड़ी बढ़ा हुआ है। जब दूसरों के लिए कर रहे होते हैं तब सत्वगुण बढ़ता है। तब आप उतने कर्मठ हो भी नहीं सकते जितने कि स्वयं के लिए होते हैं। तो विषय भोगों की लालसा किसके लिए उत्पन्न होती है? वो अपने स्वयं के लिए उत्पन्न होती है। तो ये है रजोगुण का प्रभाव। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, अप्रकाशः अप्रवृत्ति च प्रमादः मोह एव च तमसि एतानि जायन्ते विवृद्धे कुरुनंदन। तो भगवान अर्जुन से कहते हैं कि हे कुरुनंदन देखिए नया नाम लिया भगवान ने। कहते हैं, हे कुरुनंदन, तमोगुण के बढ़ने पर क्या होता है? विवृद्धे। कैसा विवृद्धे? जब तमोगुण बढ़ रहा है, तमसि विवृद्धे, तो
अप्रकाश, अप्रकाश मतलब प्रकाश नहीं है, अंधेरा है। मतलब आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है। अंधेरा है का मतलब है जी, जो दिशा रहित जीवन होता है उसको कहते हैं अप्रकाश। प्रकाश नहीं है, प्रकाश नहीं है और दिशाएं नहीं है, केवल आप बिना दिशाहीन होकर चले जा रहे हो, वो उस को कहते हैं अप्रवृत्ति। कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती। और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रादि अंतःकरण की मोहनी वृत्तियां, ये सब ही उत्पन्न होते हैं। क्या इसका अर्थ हुआ? देखिए संक्षेप में समझते हैं। इसको समझने का सबसे जीवन में एक इस परिस्थिति आती है, वो जो तरुण आयु होती है 14-15 साल की उम्र की, 12-14-15 साल की उम्र में, तो क्या होता है, कर्तव्य कर्मों में अप्रवृत्ति, कोई काम करने की इच्छा नहीं होती व्यक्ति की बहुत अधिक, वो कर्मठ नहीं होता। 12-14 साल का लड़का लड़की वो कुछ अपनी दुनिया में खोए रहते हैं। और कर्तव्य कोई भी काम उनसे बताओ तो वो कहेंगे कि हाँ बस कर रहे हैं, अभी थोड़ी देर में कर रहे हैं, और एक दिन, दूसरा दिन, चौथा दिन, कई दिन निकल जाएंगे, छोटा सा काम भी नहीं होता उनका। और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा, तो ये आपने देखा होगा कि हमारे समय में तो पहले नहीं था ये सुविधा थी, लेकिन हम भी अपने समय में दिवा स्वप्न में और पता नहीं कौन से ख्यालों में खोए रहते थे और क्या सोचते थे कि ऐसा करेंगे, शेख चिल्ली की तरह सपने देखा करते थे। आज के बच्चे क्या करते हैं कि उनके पास फ़ोन या कंप्यूटर या जो भी टैब वगैरह होता है उसमें वो घंटों कुछ देखा करते हैं। क्या देखते हैं? यदि आप ऐसा कभी स्थिति हो पाए कि आप आराम से उनका देखो कि वो क्या देख रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये जो कुछ कर रहे हैं इसमें तो कुछ मतलब ही नहीं, कोई अर्थ ही नहीं है, और आप नहीं कर पाओगे उस काम को। लेकिन उसी काम में वो 2-4-6 घंटे भी लगा देंगे। और विशेषकर दिन तो दिन, रात में 10-11 बजे के बाद पता लगा कि 1-2 बजे तक वो यही देख रहे हैं बैठे बैठे। जब तक कि फ़ोन में डेटा है तब तक चल रहा है, कुछ देखे जा रहे हैं, और क्या देख रहे हैं उनको खुद को नहीं मालूम। और मोह किस बात का? कि अपने आप से मोह और समाज से मोह और ऐसी स्थिति का मोह जिसमें कि ये आपको सब कुछ चाहिए, अपने लिए चाहिए, आप अपने में। मोह का एक और भी बात होती है, मोह का एक विशेषता होती है, मोह में के समय में व्यक्ति केवल अपने बारे में सोच रहा होता है। तो ये सारी स्थितियां तमोगुण को दिखाती हैं। और निद्रा तो सभी को मालूम है कि निद्रा कैसे दिखाती है। तो इस प्रकार तमोगुण का जब बढ़ता है तो उसका कुछ प्रभाव इस प्रकार दिखता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। अब अगले कुछ श्लोकों में भगवान जीवन चक्र कैसे चलता है, हमें किस प्रकार का जीवन, यह जीवन कैसा चला, उसका अगले जीवन पर, अगले जन्म पर क्या प्रभाव पड़ता है, या हमारे पिछले जन्मों का प्रभाव पड़ने के कारण हमें किस प्रकार का जीवन इस समय प्राप्त हुआ है, उसके बारे में थोड़ा बताते हैं। तो क्या कहते हैं, यदा सत्वे प्रवृद्धे तो प्रलयम याति देहभृत तदा उत्तम विदाम लोकान अमलान प्रतिपद्यते। तो भगवान कह रहे हैं कि जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोकों को प्राप्त होता है। अच्छा, तो इसका क्या अर्थ हुआ? इसका अर्थ यह हुआ कि जब मनुष्य को मान लीजिए कि मृत्यु आई और उसके पहले वो असत्व गुण की वृद्धि हुई, वो अच्छा काम कर रहा था, अच्छा लोगों के बारे में सोच रहा था, सुखी मन से था, ज्ञान की वृद्धि हो रही थी। जैसे ज्ञान हमें सत्व गुण के जो प्रभाव हैं भगवान ने बताए थे। तो जब जो उसके प्रभाव बढ़ते हैं, जैसे कहा था ना भगवान ने कि ज्ञान और सुख से बांधता है, तो इस जीवन में, और ये बात हमने जीवन रहते भी देखी है, जैसे अगर आज हमारा मन ज्ञान के या सुख के बंधन में बंध रहा है, या हमारा मन उस तरफ प्रवृत्त हो रहा है ज्ञान की तरफ, या सुख प्राप्ति की चेष्टा की तरफ बढ़ रहा है, तो क्या होगा? आगे का जीवन जब हम भैया आज प्रयास करेंगे तो आगे हमें वो मिलेगा। क्या मिलेगा? ज्ञान मिलेगा, या ज्ञान से सुख मिलेगा, या ज्ञान का आनंद मिलेगा। इसी प्रकार सुख की चेष्टा करेंगे तो सुख की जो सामान चीज़ें इकट्ठी करेंगे, या जो सुख के काम करेंगे, जैसे मान लीजिए आप किसी की सहायता करेंगे,
तो उसकी सहायता करने के बाद उसका तो भला हो गया, लेकिन आपको जो सुख मिलेगा वो कैसे मिलेगा? वो सत्वगुण के कारण मिलेगा। तो जैसे इस जीवन मिलता है, उसी प्रकार भगवान करें कि इस जीवन के अंत में जो आपकी स्थिति होगी, जैसे गुण बड़े होंगे उस प्रकार अगला जीवन मिलेगा। तो इसके दो बात हैं यहाँ पर समझने की। एक बात तो ये कि अगर यदि हमें अगला जीवन अच्छा चाहिए तो हमें सत्वगुण में या अच्छे गुण में प्रवृत्त होना चाहिए। दूसरी बात क्या है, चलिए मान लीजिए आप इस बारे में ज़्यादा आपको आप विचार का विषय नहीं, आपको अगले जीवन की चिंता नहीं, आपको इसी जीवन की चिंता है, तो भी सत्व गुण रहेगा तो आपको सुख और ज्ञान तो मिलेगा, तो वो तो एक अच्छा ध्येय है, होना चाहिए। तो सत्व गुण की चाहत करना या चाहना एक अच्छा काम है जो हमें करना चाहिए। चलिए देखें भगवान अब आगे अगले श्लोक में रजोगुण के बारे में क्या बताते हैं। हरि ओम। तो अब भगवान देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने सत्वगुण के प्रवृद्धि के कारण या मृत्यु के समय या जीवन में कैसे उसका प्रभाव पड़ता है, उससे क्या लाभ होता है, उसके बारे में बताया था। अब बताते हैं रजोगुण और तमोगुण के बारे में। कहते हैं रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगिसु जायते तथा प्रलीनः तमसी मूढ़ योनिषु जायते। तो रजोगुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मों की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है, और तमोगुण के बढ़ने पर मरा हुआ मनुष्य प्रलीना जो मरता है वह कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है। तो ये बात तो स्पष्ट है कि हम जैसे कार्य करेंगे उस प्रकार का फल मिलेगा, जैसे गुण हमारे अंदर बढ़ेंगे उस प्रकार के फल हमें मिलेंगे। अब इसका इस श्लोक, इन तीनों श्लोकों का अर्थ क्या है? इनका अर्थ देखिए, ये जो अध्याय है वो है त्रिगुणात्मक स्थिति के बारे में। हमारी जो त्रय गुण प्रभाव योग है उसके बारे में बात हो रही है। तो कौन कौन से गुण त्रय हैं? तो एक तो है सत्व है, रजस है, तमस है। अब भगवान यहाँ पर बता रहे हैं इन तीनों, जैसे पिछले में बताया कि भाई आप अगर अच्छा जीवन अगला चाहते हो तो सत्वगुण का काम करो, और अगर अगर आपको इस जीवन में मृत्यु पर्यंत या जीवन में कर्मों में कर्मठ है, बहुत ज़्यादा कर्मठ है, तो क्या है, रजोगुण बढ़ा हुआ है। और रजोगुण बढ़ा हुआ है तो वैसे तो सब कुछ ठीक है, आपको लगेगा हाँ रजोगुण तो बड़ी अच्छी बात है, बहुत काम चल रहा है, पर रजोगुण में कुछ समस्याएं भी हैं। सबसे बड़ी समस्या क्या है रजोगुण की? अशांति। और अशांति जो होती है बहुत थकाने वाली होती है। आप देखिए रजोगुण के जो बहुत प्रभाव में लोग जीवन जीते हैं तो वो 45-50 की उम्र तक पहुंचते पहुंचते थकने लगते हैं, क्योंकि लगातार उस तनाव में, लगातार दौड़ भाग में चलते चलते एक तो मानसिक रूप से थकने लगते हैं और दूसरे शारीरिक रूप से उनको बहुत नाना प्रकार के रोग सताने लगते हैं, जो बात हम युवावस्था में नहीं समझ पाते। उस समय हमें ऐसा लगता है कि यही तो सबको करना चाहिए, सबको यही करना चाहिए, और कोई लोग ऐसा क्यों नहीं कर रहा है। लेकिन जब उम्र बढ़ती है, समय बढ़ता है, जब उसका प्रभाव दिखता है, तब आप वापस तो पीछे जा नहीं सकते। और अधिकांश लोग तो ये समझ तक नहीं पाते हैं। आप ये सोच कर देखें, क्या आज हम जो कार्य कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, उसके बाद 45, 50, 40 जो भी उम्र है, उसके बाद से मैं 40 की उम्र आज के समय में, ये सोचिए आपको लगेगा 40 की उम्र बहुत कम है, लेकिन अधिकांश लोग डॉक्टरों के चक्कर काटना शुरू कर देते हैं 40 के साल की उम्र के बाद। उसके बाद का उनका जीवन कैसा है वो उसके बारे में चर्चा ना ही की जाए तो ज़्यादा अच्छा है, लेकिन होता है। क्यों? क्योंकि रजोगुण के प्रभाव में या तमोगुण के प्रभाव में, रजोगुण के प्रभाव में तो वो डॉक्टर और स्वास्थ्य की समस्याएं आती हैं, और तमोगुण के प्रभाव में तो आप समझ ही सकते हैं क्या होता है, मनुष्य का जन्म ही नहीं मिलता। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। तो अब भगवान कहते हैं, देखिए तीनों गुणों के बारे में बताया, उनके फलों के बारे में बताया, उनकी स्थितियों के बारे में बताया, उनके बारे में बताया कि जिस स्थिति, जिस फल के, जिस गुण के बढ़ने, मृत्यु के समय जो गुण बढ़ा होता है उसके अनुसार अगला जीवन मिलता है। अब कहते हैं कर्मणः सुकृतस्य आहो सात्विकम निर्मलम फलम रजसा तो फलम दुखम
अज्ञानम तमसः फलम। तो अब तीनों का बताते हैं, कहते हैं कि अगर सात्विक जो सत्व कर्म से का प्रभाव होता है तो उसका क्या फर्क होता है कि उससे सुख, ज्ञान और वैराग्य आदि मिलते हैं, निर्मल फल मिलते हैं, अच्छे फल मिलते हैं। और राजस कर्म का क्या होता है, जैसा हमने पहले भी कहा, राजस कर्म के कारण दुख मिलते हैं। दुख कैसे मिलते हैं, तो जैसे पिछले श्लोक में बात हुई थी, कार्य करते समय आप बहुत कठिन, बहुत कर्मठ निष्ठा से काम कर रहे होते हो, उस समय हमें नहीं समझ में आता कि उस कर्मठ कार्य करने से, देखिए सामान्य जो लोगों का, सबका एक सोच है हमारी, हम सभी लोगों की, हम सभी चाहते हैं कर्मठ बनो, कर्मसु कौशलम योगा कर्मसु कौशलम। कहते हैं कि कर्म का जो कौशल है वह योग में है, और योग के साथ कर्म करो और कर्मठ बनो। इसके बारे में बहुत बातें होती हैं, लेकिन उस कर्मठता का, उस रजस भाव का, कर्म के बारे में कोई समस्या नहीं है, लेकिन रजस गुण में बना हुआ कर्म, और कर्म अधिकांश रजस गुण के प्रभाव में ही होते हैं। तो रजोगुण के प्रभाव में किए गए कर्म क्या करते हैं, वो उससे जो आपको फल मिलता है, अशांति या रुग्ण, रोग, ये सबसे बड़ी समस्या है। तो क्या इन दोनों का क्या अर्थ हुआ, जब आप अपने शरीर को, मन को, बुद्धि को आपकी क्षमता से अधिक लगाते हो तो क्या होता है, जैसे मशीन होती है, कोई कार होती है, अगर उसकी जो चलने की स्पीड है उससे अलग प्रकार से चलाओगे आप तो क्या होगा, वो थक जाएगी, टूट जाएगी, खराब हो जाएगी और बिगड़ जाएगी। उसी प्रकार मानवीय शरीर होता है, और खाली शरीर पे ये बात नहीं लगती है जब, और ये बात कई बार उन लोगों पर अच्छी लगती है, जैसे देखिए आपने 20-22 साल की उम्र में, 20, 22, 25, 30 जब कभी भी शादी की, फिर बच्चे पैदा हुए, तो 20-22 साल की उम्र से लेके 40-45 तक बहुत कर्मठ काल होता है। जब तक बच्चे 18-20 साल के, 22 साल के होते हैं, तब तक हम बिल्कुल औंधे मुंह लगे रहते हैं। फिर क्या होता है कि बच्चे बड़े होते होते किसी को कुछ सफलता मिल रही होती है। ये तो संभव नहीं है कि हर सफल व्यक्ति के सारे बच्चे भी सफल हों, तो उस कर्मठता में कभी कभी बच्चे या तो बिगड़ जाते हैं, या फिर बच्चे नहीं बिगड़ते तो भी बच्चे अपनी दुनिया में आगे बढ़ने लगते हैं, और आपको धीरे धीरे समझ में आना आरंभ होता है कि ये क्या किया और क्यों किया। लेकिन जितना आपने शरीर को लगाया उसका तो फल मिला नहीं। तो भगवान यहाँ कह रहे हैं कि रजसा फलम दुखम, रजस फल का दुख है, और तमस वाले का तो क्या होगा, ज्ञान। देखिए हमने क्या बात की थी कि जो जब व्यक्ति दिन भर सेल फोन में या कंप्यूटर में या टैब में बिना किसी अर्थ के उसमें इंटरनेट पर प्रोग्राम देखता रहेगा या चीज़ें देखता रहेगा जिनसे कुछ सीख नहीं रहा। मनोरंजन अच्छी चीज़ है और ज्ञान अच्छी चीज़ है, लेकिन जब आप व्यर्थ, जिनको हम कहते हैं ना सिली वीडियोस, मूर्खता वाले जो वीडियो, वो वीडियो भी हो सकता है और कुछ और भी हो सकता है। और ये बात ऐसा नहीं कि सारे बच्चे, सब लोग ऐसा ही कर रहे होते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन जो लोग वैसा कर रहे होते हैं उनके लिए कह रहे हैं भगवान कि उनको तो केवल अज्ञान ही मिलेगा। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान आगे कहते हैं, सत्वात् संजायते ज्ञानम रजसः लोभा एव च प्रमाद मोहौ तमसः भवता अज्ञानम एव च। तो अब तक हमारे मन में ये बात बड़ी स्पष्ट हो चुकी होनी चाहिए कि सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है, और रजोगुण से निस्संदेह लोभ, और तमोगुण से प्रमाद और मोह और अज्ञान। तो तमोगुण से तो सबसे अधिक दूर रहने की आवश्यकता है, क्योंकि उसमें सबसे ज़्यादा समस्या है। अज्ञान है, मोह है और प्रमाद है। प्रमाद जीवन में अकर्मण्य बनाता है। मोह ये उलझाता है कि हम अब केवल अपने बारे में और दुनिया के बारे में सोचते नहीं हैं, और उस मोह में हम बहुत संकीर्ण हो जाते हैं। संकीर्ण मतलब आगे नहीं बढ़ते, कोई विकास नहीं होता। रजोगुण वैसे तो ठीक है, लेकिन रजोगुण के साथ सबसे बड़ी समस्या क्या है, जैसे जैसे हम सामान इकट्ठा करते हैं वैसे वैसे हमारा लोभ और बढ़ता जाता है। भगवान ने कई बार कहा है कि जो इच्छाएं हैं वो अग्नि के समान है। जैसे अग्नि, उसको जो कुछ भी मिलता जाए वो सब कुछ जलाती जाती है, इसी प्रकार इच्छाएं कभी रुकती नहीं।
जैसे जैसे इच्छाएं पूरी होती आती हैं वैसे वैसे और नई नई इच्छाएं, और उन नई नई इच्छाओं से नया नया लोभ बढ़ता जाता है। और ये हमको बहुत से लोग, ये समझना इतना कठिन है नहीं, लेकिन व्यक्ति कभी कभी ये तथ्य सामने होता है, लेकिन आदमी सोचता है कि वह ज़्यादा समझदार है और बाकी लोग नहीं समझते। और सत्व गुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। तो जो सीढ़ियां हैं वो ये बताती हैं कि तमोगुण अगर है व्यक्ति में, तो तमोगुण से तो बेहतर है, अच्छा है कि रजोगुण हो। उससे तो निस्संदेह रजोगुण अच्छा है, और रजोगुण से अच्छा सत्वगुण है, क्योंकि सत्वगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है। और जब ज्ञान उत्पन्न होता है तो आपको आगे बढ़ने की इच्छा होती है। आप आध्यात्मिक ज्ञान, आध्यात्म का ज्ञान, बात जो होता है वो भी ज्ञान ही है। तो यदि ज्ञान नहीं है, मतलब जैसे तमस है, तो आपको आध्यात्मिक ज्ञान होने की कोई स्थिति उत्पन्न होने वाली नहीं, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं है। और रजोगुण में भी बहुत संभव नहीं है। क्यों? क्योंकि रजोगुण में जैसे कोई, कभी कभी आप देखेंगे सेठ लोग होते हैं, तो मकर संक्रांति के दिन लोगों को खिचड़ी खिलवा रहे होते हैं, या और बहुत सारे कोई दान पुण्य कर रहे होते हैं। तो उनका दान पुण्य इसलिए नहीं होता क्योंकि उनके अंदर सत्वगुण का जागा है, बल्कि वो रजस से प्रेरित होते हैं। उनको लोभ होता है कि अगर हम ये करेंगे तो हमको और पुण्य मिलेगा, या हमको और पैसा मिलेगा, या भगवान हमारे ऊपर प्रसन्न होंगे तो हमें बहुत ज़्यादा मिल जाएगा। तो वो उनका उद्देश्य कुछ और है। तो रजोगुण से निस्संदेह लोभ, और अगर ज्ञान की तरफ बढ़ रहे हैं आगे, तो फिर तो परमात्मा तक पहुंचने का वहीं से मार्ग है, और तो कोई तरीका है नहीं। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जघन्य गुण वृत्तिस्था अधो गच्छन्ति तामसा। तो ये हमें स्वाभाविक तौर पर समझ में आएगा। क्यों? क्योंकि इसके पहले की बात भी समझ में आ रही थी। क्या समझ में आ रही थी? भगवान ने हमको बिल्कुल स्पष्ट बता दिया, सत्वगुण वांछनीय है, सब हमें उसको चाहना चाहिए। रजोगुण, उसमें क्या है कि हम जैसी स्थिति वैसी बनी रहेगी, और तमोगुण में तो नीचे गिर जाओगे आप। तो इसलिए भगवान क्या कहते हैं, ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था। जो सत्व गुण वाले होते हैं वो आगे बढ़ते हैं, ऊर्ध्व आगे चलते हैं, उच्च लोकों में जाते हैं। और मध्य तिष्ठन्ति राजसा, जो रजोगुण वाले हैं वो मध्य स्थिति में रहते हैं, राजस गुण वाले होते हैं। और जघन्य गुण वृत्तिस्था, जो तमस गुण वाले हैं वो तो जघन्य, बहुत नीचे गिरते चले जाते हैं। कैसे? कहते हैं, तमोगुण के कार्य रूप निद्रा, प्रमाद, आलस्य आदि में स्थित तमस पुरुष अधोगति को, अर्थात कीट, पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। तो सोच कर देखिए, यदि हमें मनुष्य का जीवन अभी मिला है, तो क्या हम अगला जीवन किसी कीट पशु का चाहेंगे? आपको आश्चर्य होगा, कभी कभी लोग मिलते हैं, वो कहते हैं कि जैसे आजकल के समय में आपने देखा होगा, कभी कभी कुछ लोग जो बहुत धनी होते हैं, तो उनके कुत्ते जो होते हैं उनकी सेवा के लिए आदमी लगे रहते हैं। तो व्यक्ति कहता है, ऐसा मनुष्य होने से तो अच्छा है कि कुत्ता बन के जन्म ले व्यक्ति। अब सोचिए, ये कलयुग की माया है कि व्यक्ति चाह रहा है कि वो कीट या पशु आदि नीची योनियों में जाए अगले जन्म में। अब इससे अधिक तमोगुण की वृद्धि क्या हो सकती है कि जब व्यक्ति की सोच ऐसी हो जाए कि वो बजाय आगे बढ़ने के नीचे गिरने की इच्छा रखे। तो तमोगुण तो बिल्कुल अंधम तमा, सबसे नीचे ले आता है। और रजस गुण क्या है कि आगे नहीं बढ़ेगा, लेकिन अब इसी मनुष्य योनि में आप आगे चलते रहेंगे, अगली योनियों में, अगले जन्मों में भी फिर से मनुष्य बनेंगे, फिर रोएंगे पीटेंगे, फिर सुखी होंगे, फिर खाएंगे पिएंगे, फिर प्रमाद में रहेंगे, आलस्य में रहेंगे, कुछ आलस्य प्रमाद में रहेंगे, कुछ रजस में रहेंगे, थोड़ा बहुत कहीं सत्वगुण भी आ जाएगा, पर यही जिंदगी आपकी, यही जीवन चलता रहेगा। इसके आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे। तो यदि आगे बढ़ना है तो ऊर्ध्वम गच्छन्ति सत्त्वस्था, सत्व गुण से ही आप आगे बढ़ सकते हो। और इसलिए जो है सत्व गुण ही वांछनीय है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम।
अब भगवान आगे कहते हैं, न अन्यम गुणेभ्यः कर्तारम यदा दृष्टा अनुपश्यति गुणेभ्यः च परम वेत्ति मद्भावम सह अधिगच्छति। देखिए, भगवान कहते हैं कि जब जिस समय दृष्टा, मतलब दृष्टा कौन है? जो देखने वाला है, तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सच्चिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। तो भाषा की दृष्टि से संभवतः बात समझ में आएगी, लेकिन थोड़ा समझते हैं इसको कि क्या भगवान क्या बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए, इसके पहले के श्लोकों में भगवान तीनों गुणों के बारे में, इस अध्याय में तीनों गुण त्रय विभाग योग है इस अध्याय का नाम, और तीनों गुणों के बारे में बता रहे हैं। तो हर गुण की क्या विशेषता है, उस गुण में कैसा मनुष्य अनुभव करता है, किस प्रकार के लक्षण दिखते हैं और किस प्रकार के कार्य दिखते हैं, दोनों के बारे में बताते हैं। लेकिन इस 19वें श्लोक में भगवान ये कहते हैं कि जब जीवात्मा या फिर जीव या ज्ञानी या मैं और आप साधक जो आगे बढ़ते बढ़ते वहाँ तक पहुँच रहे हैं, जब उनको ये बात समझ में आनी आरंभ होती है कि ये तीनों गुण, हमारा सारा जीवन इन तीनों गुणों के प्रभाव में गुजरता है। कभी हम सत्वगुण के प्रभाव में होते हैं, कभी रजस के और कभी तमस के, लेकिन इन तीनों गुणों का आरंभ या इन तीनों गुणों की उपस्थिति या उनका प्रभाव जब हम पर नहीं पड़ता, तब हमारा ध्यान कहाँ जाता है या क्या हम कर रहे होते हैं या हमारी क्या स्थिति होती है, उस पर जो व्यक्ति ध्यान देता है, जो साधक ध्यान देता है, और उसको ये समझ में आता है कि जिस समय तीनों गुणों में से कोई भी गुण प्रभावी नहीं है, तो जो हमारी स्थिति होती है, इस बात को जो भली भांति समझ पाता है, उस पर ध्यान देता है, बार बार ध्यान देता है, वही मुझे मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है, ठीक से मुझे जानता है, भगवान ऐसा कहते हैं। तो बात जब हम कहते हैं ना त्रिगुणातीत, उसका अर्थ यही है, इन तीनों गुणों में से जिस समय, और ये हम बार बार देखेंगे कि हम पूरा जीवन हमारा किसी न किसी गुण के प्रभाव में चलता है। तो जब जब ऐसी स्थिति होती है और उसका आरंभ, इस स्थिति का आरंभ कभी कभी क्षणिक होता है और धीरे धीरे वह स्थिति की गंभीरता, गहराई या उसका प्रभाव या उसकी स्थिति बढ़ती है। तो चलिए अब देखते हैं आगे भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, गुणान एतान अतीत्य थ्रीन देहि देह समुद्भवान जन्म मृत्यु जरा दुख है विमुक्ता अमृतम अश्नुते। देखिए, बात वही बात है, अलग अलग प्रकार से कही जा रही है। तो इस जन्म का, मनुष्य का जन्म होता है, उसका कारण है ये तीनों गुणों का प्रभाव, और जन्म भी उनके कारण है, और जन्म के बाद जब जो जीवन हमारा चलता है वह भी उन्हीं तीनों गुणों के प्रभाव में चलता है। तो इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि गुणान एतान अतीत्य त्रीन, तीनों गुणों के अतीत जब चले जाते हैं, उसके बाद चले जाते हैं, उसके बाहर चले जाते हैं, देहि देह समुद्भवान। तो ये सारे गुण, तीनों के तीनों गुण क्या होते हैं, एक साथ प्रभाव डालते हैं तो मनुष्य का जन्म होता है। और भगवान ये कह रहे हैं कि ये इन तीनों गुणों के कारण ही जन्म मृत्यु जरा दुख है, इनके कारण ही जन्म मृत्यु जरा मतलब बुढ़ापा, दुख, सुख, ये सब इन सब का यही सब होते हैं। और जब मनुष्य इनके अतीत, इनसे आगे चला जाता है, अतीत शब्द का अर्थ होता है कि किसी स्थिति के पार चले जाना। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जब व्यक्ति इन तीनों गुणों के पार चला जाता है, जिसको हम गुणातीत भी कहते हैं, तब उसको परमानंद की प्राप्ति होती है।
और ऐसा कैसे हो सकता है? तो ऐसा तो तभी हो सकता है जब हम उन गुणों के प्रभाव पर ध्यान दें, एक एक करके सारे गुणों को पहचानें, और जब गुणों का प्रभाव समझ में आना आरंभ होता है, तब ये धीरे धीरे समझ में आना आरंभ होता है कि कब किस गुण का प्रभाव अभी चल रहा है। और जब समय धीरे धीरे साधना करते करते मनुष्य को ये समझ में आना आरंभ होता है कि ये गुणों का प्रभाव हमारे ऊपर चल रहा है और अब नहीं चल रहा। तो जब ये नहीं चल रहा है, ऐसी स्थिति में पहुंचने की शुरुआत होती है, तब वहां से हम आगे समझना शुरू करते हैं कि भगवान की परमानंद की प्राप्ति कहाँ से होती है। तो भगवान यहाँ पर ये मार्ग बता रहे हैं कि कैसे परमानंद को प्राप्त किया जाता है। जब तक हम तीनों गुणों के पार नहीं जाएंगे, तब तक परमानंद की स्थिति का कोई आरंभ नहीं हो सकता। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो स्वाभाविक है, जैसा हम जब पिछले श्लोक के बारे में सुनते समय चर्चा करते समय आपके मन में यह प्रश्न आया होगा कि भाई, जब तीनों गुणों के अतीत होकर परमात्मा की प्राप्त होती है, तो इन तीनों गुणों के अतीत कैसे हुआ जाता है और उसकी क्या प्रक्रिया है, कैसे इस काम को किया जा सकता है, कैसे समझ में आता है कि अब तीनों गुणों के अतीत हो गए हैं। तो ये बात केवल आपके और हमारे मन में नहीं आई, ये बात अर्जुन के मन में भी आई है। तो अर्जुन क्या कहते हैं? कैलिंग है त्रीन गुणान एतान अतीता भवती प्रभो, किमाचारः कथम च एतान त्रीन गुणान अतिवर्तते। देखिए, तो कह रहे हैं इन तीनों एतान तीन गुणान, इन तीनों गुणों से अतीता पुरुषा, कहे किन किन लक्षणों से युक्त। तो इन तीनों गुणों से जो अतीत जो पुरुष है, अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि इन तीनों गुणों से अतीत पुरुष है, उसको कैसे पहचाना जाता है, किन किन लक्षणों से युक्त होता है और किस प्रकार का आचरण करता है। किमाचारः, किस प्रकार की किमाचारः भवती प्रभु, पूछ रहे हैं कि ऐसा कैसे समझ में आए कि भाई किस व्यक्ति, कोई ऐसा, आप हमको कोई, जैसे होता है ना कि जो चीज़ हमें नहीं, स्वयं हमने अनुभव नहीं की, तो हम कहते हैं भाई उसका उदाहरण बताओ, कैसे पता लगेगा। तो अर्जुन ये कह रहे हैं कि हम किसी और को देख के कैसे पहचाने कि वो तीन गुणों के अतीत हो गया है, और ऐसा इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि जैसा वो हुआ है वैसे फिर हम भी हो जाएंगे। तो ये पहचान करने के लिए, और पहचान इसलिए है क्योंकि व्यक्ति को एक आलंबन चाहिए होता है, एक सहारा चाहिए होता है, जिससे ये समझ में आए कि हम जिस दिशा में बढ़ रहे हैं उसका कैसा स्वरूप होगा। और इसके दो स्थितियां हो सकती हैं। एक तो प्रश्न ये जैसे अर्जुन वाला है जो हमारे आपके मन में आया, एक स्थिति ये हो सकती है, कभी कभी कोई ऐसे लोग भी हो सकते हैं, महात्मा लोग, जिनको किसी और को देखना ना पड़े, वो स्वयं इस बात को समझ जाएं कि अच्छा ये तीनों गुण हमारे मन में, हमारे उनके भाव प्रभाव कैसे हमारे मन में हो रहे हैं। लेकिन सामान्य व्यक्ति की स्थिति तो, हमारी स्थिति तो अर्जुन से भी कमजोर है। कैसे? जब अर्जुन ये पूछ रहे हैं कि भाई भगवान ये तो बताओ कि कैसे पता लगेगा कि कौन त्रिगुणातीत है, या कैसे उसका किस प्रकार का आचार व्यवहार है, वो कैसे काम करता है, उठता बैठता कैसे है, काम कैसे करता है, बात कैसे करता है, इत्यादि। और ये एक बड़ा सहज प्रश्न है, क्योंकि हमें अगर कोई कहे कि भाई आप किसी रास्ते जाओ, कोई आपसे कहे कि कहीं चले जाओ, तो आप पूछोगे रास्ता कैसा है। तो ये अर्जुन यहाँ पर रास्ता पूछ रहे हैं कि कैसे जाएंगे वहां पर। तो चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या बताते हैं। हरि ओम। भगवान अब आगे कहते हैं, प्रकाशम च प्रवृत्तिम च मोहम एव च पांडव, न द्वेष्टि संप्रवृत्तानि न निवृत्तानि कांक्षति। अब देखिए, ये जो बात है थोड़े उल्टे तरीके से कही गई है। कैसे? भगवान ने हमको बार बार बताया कि भाई जो ये सत्वगुण है ये ज्ञान से बांधता है, रजोगुण लोभ से बांधता है, और तमोगुण मोह से बांधता है। तो ये तो हमें समझ में आया कि हम इन तीनों गुणों के साथ कैसे, इनके चक्कर में कैसे फंसते हैं। लेकिन अब भगवान ये कहते हैं कि देखो, जो ये तीनों गुण हैं
इनमें जब कोई व्यक्ति ना तो प्रवृत्त होने पर दो द्वेष करता है, उनसे परेशान होता है, और ना ही निवृत्त होने पर उनकी आकांक्षा करता है, मतलब वो चाहता है। तो क्या कह रहे हैं, देखिए, हर स्थिति में मनुष्य को जो समभाव की स्थिति कैसे होती है, समभाव की स्थिति ये होती है कि एक उसको साधारण उदाहरण से लें। मान लीजिए कि सत्व गुण का कोई ज्ञान की चर्चा बहुत अच्छी चल रही है कहीं पर, और उसमें आपको, जब आपको प्रवृत्त हुए और उसमें उसका आनंद ले रहे हैं, तो उसके कारण आपको कोई कष्ट नहीं होता। या फिर जब आप कोई ऐसा काम कर रहे हैं जो कि आपको नहीं पसंद आता, जैसे कि मोह या लोभ का जो तमोगुण या रजोगुण वाला काम है, उनसे आपको दूर होना पड़े। जैसे मान लीजिए रजोगुण का क्या है, मान लीजिए मिठाई है और मिठाई आपको नहीं मिल रही, तो आप उसकी आकांक्षा नहीं कर रहे, आपका मन जो है आपका लालच नहीं कर रहा कि मुझे रसगुल्ला या गुलाब जामुन या जो भी मिठाई है वो बार बार मिले। तो ये दोनों बात समझने के पीछे बात बहुत साधारण सी ये है कि जो भी मिले, जो जैसा मिले, उसको वैसा स्वीकार करें, और उस जो जो स्थिति है उसकी विपरीत स्थिति के चक्कर में ना पड़े। ये नियम अगर हमें समझ में आ जाए तो हम इस बात पे, भगवान के इस कथन पे आराम से उसके पीछे चल सकते हैं, समझ सकते हैं, और अपने आप को आगे बढ़ा सकते हैं कि इस साधना की दिशा में आगे बढ़ा सकते हैं। तो मूल बात क्या है कि समभाव रहना चाहिए, स्थिति कोई भी हो, समभाव रहना चाहिए, तब त्रिगुणातीत होने के लिए की दिशा में प्रगति हो सकती है। चलिए अब आगे देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, उदासीनवत आसीनः गुणः यः न विचाल्यते गुणाः वर्तन्ते इति एव यः अवतिष्ठति न इंगते। देखिए, तो भगवान कहते हैं कि जो उदासीनवत, साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, जो व्यक्ति उदासीनवत, साक्षी के सदस्य स्थित हुआ, गुणों के द्वारा विचलित नहीं किया जा सकता, और गुण ही गुणों में बरतते हैं, ऐसा समझता हुआ जो सच्चिदानंद घन परमात्मा में एक ही भाव से स्थित रहता है एवं उस स्थिति से कभी विचलित नहीं होता, वो क्या है, वही जो है परमात्मा के को प्राप्त होता है। इसमें इस श्लोक की सबसे बड़ी विशेषता क्या है, ये बात समझ में आने के बाद भी करनी बहुत कठिन होती है, और इस सब का जिस जिस साधक ने इसका प्रयास किया है वो भली भांति जानता है। और बिरलों की तो बात अलग है, भगवान की सृष्टि में सब प्रकार के लोग हैं, लेकिन जिसने नहीं किया और आगे कभी करेगा उसको भी समझ में आएगा। क्या समझ में आएगा कि सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के प्रभाव में हम जो कुछ भी कर रहे होते हैं उसको हम तटस्थ भाव से, बगैर कोई विचलन के, कोई आपको उसके कारण कष्ट ना हो, मन में उलझन ना हो, और हम अपनी जीवन आराम से जीते रहें, ये संभव नहीं होता। जैसे जब आप कोई ज्ञान की कोई नई चीज सीखते हैं, और जब नई चीज सीखते हैं तो उसका जो आनंद होता है वो क्या करता है, आपको प्रसन्न करता है। या फिर कोई ऐसी चीज हो जो आपको सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सीख नहीं पा रहे हैं, तब क्या होता है, बहुत उलझन होती है। और इसी प्रकार अब हमने इसे रजस के गुण में अधिकांश हम मिठाई की बात करते हैं, तो मान लीजिए मिठाई खाने को मिलता है, तो तात्कालिक क्षणिक रूप से उस समय कितने आनंद की विभूति, आह क्या अच्छी मिठाई मिली। और इसी प्रकार जो आपका तमोगुण है, जैसे रात में 11 बज रहा है, 12 बज रहा है, और आप जो है फेसबुक में या यूट्यूब में या किसी उसमें निरर्थक लगे हो। ऐसा नहीं है कि कोई बहुत
बहुत महत्वपूर्ण कार्य कर रहे हो, लेकिन अपना टाइम चल रहा है, आपको पता ही नहीं चल रहा। या फिर आप जो है दिन भर, जब हर थोड़ी देर बाद आपका मन करता है थोड़ी देर सो लिया जाए। अब ये तीनों स्थितियों में क्या हो रहा है? हो ये रहा है कि हम जिस गुण में जब से प्रभावित हो रहे हैं तो उसमें खो जाते हैं। और क्या तो इसका क्या अर्थ हुआ? हमें मिठाई का आनंद नहीं लेना चाहिए, हमें सोने की हमें आवश्यकता नहीं है, या हमें कोई किसी नए प्रश्न का कठिन प्रश्न का उत्तर मिल जाए तो हमें प्रसन्न भी नहीं होना चाहिए। ऐसा जीवन कैसा जीवन है? तो भगवान ये कह रहे हैं कि भाई गुण ही गुणों में बरतते हैं। मतलब जो गुण जैसा होता है वो वैसा काम करता है। और इस बात को समझते हुए साक्षी के सदस्य उन गुणों का, देखिए ये बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही बारीक, बहुत महीन बात है। कैसी? कि व्यक्ति उसमें, ये तो नहीं कहा जा सकता, कोई कहेगा भी नहीं कि हमें ज्ञान का और रजस का या तमस का जो प्रभाव है उसका हमें पता ही नहीं है, हम तो निर्लिप्त हैं, बिल्कुल निर्लिप्त हैं। यह संभव नहीं होता मनुष्य के लिए, साधारण स्थिति में यह संभव नहीं है। लेकिन जब कोई सुख पहुंचाने वाली चीज, ज्ञान का सुख या मिठाई का सुख या कोई निद्रा का सुख, कोई सुख पहुंचाने वाली चीज पहुंचती है, हमको मिलती है, तो जो हमें सुख का अनुभव होता है या न मिलने पर दुख का अनुभव होता है, उसको पहचानना चाहिए। और धीरे धीरे पहचानते पहचानते आपको समझ में आता है कि इसको आनंद तो लेना है, लेकिन इसमें अटकना नहीं है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरि ओम। तो अब भगवान आगे कहते हैं, सम दुख सुख स्वस्था समलोष्टास्म कांचना तुल्य प्रिया प्रिय धीरा तुल्य निंदात्म संस्तुते। तो भगवान, ये तो पिछला वाला श्लोक थोड़ा करने में कठिन था और ये तो उससे भी अधिक कठिन है। सुनने में सरल लगता है, समझ में आने में भी समझ में लगता है, सरल आता है, लेकिन इसको करना और कठिन है। कैसे कठिन है? चलिए देखते हैं क्या कहते हैं। भगवान कह रहे हैं कि जो निरंतर आत्म भाव में स्थित, दुख सुख को समान समझने वाला, मिट्टी पत्थर और स्वर्ण में समान भाव वाला, ज्ञानी प्रिय तथा अप्रिय को एक सा मानने वाला और अपनी निंदा स्तुति में भी समान भाव वाला है। अब आप इनमें से कौन सी स्थिति बताइए जो हमारे लिए सरल है, समझना आसान है, समझ सकते हैं क्या? कि भाई दुख और सुख दोनों समान होने चाहिए। सब लोग कहते हैं ना कि वो चाहे वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल मिल जाए या आप 10वीं कक्षा में फेल हो जाओ, कोई बात नहीं, सब एक जैसा है। दुख सुख को समान समझने वाला। या फिर आपको जैसे उसी में देखिए मिट्टी पत्थर और स्वर्ण, तो आपको कोई बहुत बड़ा सोने का हार या सोने का आभूषण या बहुत सारा सोना मिले, है ना, और उसके बाद आपको समझ में आया थोड़ी देर के बाद कि अरे ये तो सोना नहीं है, ये तो पीतल के ऊपर सब चढ़ाया हुआ है। तो सोना था लेकिन मिट्टी हो गई या पत्थर हो गया। तो ऐसा ये स्थिति में मतलब आपको मिला एकदम से सब कुछ, बहुत बड़ा खजाना मिला और अगले क्षण समझ में आया कि वो खजाना नहीं है। और या फिर कोई जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी मतलब जो समझदार आदमी है उससे मिले या मूर्ख से मिले, या फिर जो आपको बहुत प्रिय हो उससे मिलो आप, और जो अप्रिय हो जिसको आप एक क्षण भी देख नहीं सकते, वो आपके सामने आपके पास ही बैठा रहे और दिन भर आपसे ऐसी बातें करता रहे जिनमें आपको पसंद, जो आपको अच्छी नहीं लगती। या फिर ऐसी स्थिति हो कि लोग आपकी हर बात में, हर चीज में निंदा कर रहे हो, आपको हिलना डुलना बैठना बोलना जो कुछ भी है, जो कुछ भी आप कर सकते हो जीवन में, हर बात में आपकी निंदा की जा रही हो। और दूसरी स्थिति हो सकती है कि सब लोग
आपकी इतनी वाहवाही कर रहे हैं कि आप हिल भी दो तो कहें देखो भाई ये तो कितना अच्छा हिलते हैं, मुस्कुरा दो तो कहें देखो कितना बढ़िया मुस्कुराते हैं, या आपसे कोई कह दे कि आप तो, अब हर आदमी आपको यही बताए थोड़ी देर बाद कि भाई आप तो बड़े क्या बोलते हैं, बहुत अच्छे दिखते हैं, आपके पास बहुत पैसा है, मतलब आपकी बहुत हर प्रकार से प्रशंसा कर रहा हो। इन तीनों परिस्थितियों में क्या आपको लगता है कि हम समभाव में रह सकते हैं? लेकिन भगवान बता रहे हैं कि यही रास्ता है। और इसके अगला श्लोक देखते हैं तो और भी इसका आनंद मिलने वाला है कि क्या हमको करना चाहिए, वहां पहुंचने के लिए क्या करना होता है, और हमारी वास्तविक स्थिति जीवन में क्या होती है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं। हरि ओम। तो भगवान अब आगे कहते हैं, मान अपमान यो तुल्य मित्रार्य पक्षयो सर्वारंभ परित्यागी गुणातीतः स उच्यते। तो अब देखिए, ये जो है परीक्षा का, या जो कहते हैं ना कठिनाई का स्तर बढ़ता ही जाता है। भगवान एक के बाद एक हमारे सामने कठिन परिस्थितियां खड़ी करते जा रहे हैं। कैसे? देखिए, पिछले श्लोक में भगवान ने कहा था कि सुख दुख और मिट्टी स्वर्ण सब आपको एक जैसा लगना चाहिए, और सारे जो अच्छे गुण हैं उनमें प्रवृत्त हो या ना हो, बुरे गुण हो उनमें प्रवृत्त हो या निवृत्त हो या ना निवृत्त हो, सब में समभाव। अब क्या कहते हैं भगवान? अब कहते हैं जो मान और अपमान में समभाव है, मित्र और वैरी में दोनों के साथ सम है, सारे कामों में, संपूर्ण आरंभों में, कोई भी काम करें, सर्वारंभ परित्यागी, सर्व आरंभ परित्यागी गुण, वो जो सब जिस हर काम में कोई भी कार्य आरंभ करे और उसमें उसको कोई कर्ता भाव नहीं, कोई कर्ता भाव नहीं है कि मतलब उसको ये ऐसा कोई भाव नहीं आता कि मैं देखो कितना बढ़िया काम करने जा रहा हूं, या मैं कितना घटिया काम करने जा रहा हूं। कोई कार्य करते समय कर्ता भाव का अर्थ क्या होता है? कर्ता भाव का अर्थ होता है कि मैं ये काम कर रहा हूं। इसमें ये जो मैं ये काम कर रहा हूं, इसमें समस्या क्या है? देखिए, इसमें समस्या ये है कि जब हम ये सोचते हैं कि मैं ये कार्य कर रहा हूं, तो हम उसको, उस कार्य का मालिक, ओनर, स्वामी अपने आप को समझते हैं, और हम ये समझते हैं कि हम जो कुछ भी करेंगे, जैसे भी करेंगे, सब कुछ हमारे नियंत्रण में है, सब कुछ हम जो चाहें वो कर सकते हैं। ये जो बात होती है कि हम जो चाहें वो कर सकते हैं, ये एक ऐसी अजीब या विचित्र सी बात है जो हमें जीवन में, अगर आप देखिए तो हर व्यक्ति जो सफलता पाने की चेष्टा करता है, और आज के समय में तो जितने भी जो ये बहुत सारे लोग अलग अलग बातें, किताबें लिखते हैं, पुस्तकें बताते हैं जगह जगह, वो क्या कहते हैं कि तुम जो चाहो, जो ठान लो वो कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, कैसे भी कर सकते हो, असंभव को भी कर सकते हो। तो उसमें क्या होता है? वो असल में हमें असफलता के लिए तैयार कर रहे हैं। कैसे होता क्या है कि उत्साह बढ़ाने के लिए कहा जाता है कि तुम कूद जाओ, तुम पढ़ लो, तुम उस पर प्रतिस्पर्धा में भाग ले लो। ठीक बात है, ऐसा नहीं है कि प्रतिस्पर्धा में भाग नहीं लेना चाहिए, ऐसा नहीं है कि उत्साह नहीं बढ़ाना चाहिए, ऐसा नहीं है कि काम नहीं करना चाहिए, सारे काम करने चाहिए। लेकिन जब व्यक्ति को ये बात समझनी आरंभ होती है, ठीक से समझ में आती है, और ये बात मैं समझता हूं जो युवक है, नवयुवक है, आप ये समझिए कि 14-15 साल की उम्र से लेके लगभग 30-35 साल तक तो ये बात समझ में आनी बहुत कठिन है, क्योंकि तब हमारा जीवन कुछ ऐसा चल रहा होता है कि हमको ये बात समझ में ही नहीं आती कि हम सारी दुनिया हमारे नियंत्रण में नहीं है, और हमारे आसपास की सारी व्यवस्था भी ऐसी है कि वो बार बार हमें यह याद दिलाती है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। तो हर व्यक्ति को लगता है कि भाई जब कोई भी कुछ भी कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। लेकिन जो ये मैं क्यों नहीं या मैं कर सकता हूं, वही तो कर्ता भाव है।
और भगवान क्या कह रहे हैं कि संपूर्ण आरंभों में कर्तापन के अभिमान से रहित है, वह पुरुष गुणातीत कहा जा सकता है। तो अब आप समझ सकते हैं कि क्यों लोग इसको, क्यों मैं ये कह रहा था कि बहुत कठिन है, कठिनाई का स्तर बढ़ता जा रहा है। जो कुछ दुनिया आज के समय में कह रही है, भगवान गीता में उसको कुछ अलग ही बात बता रहे हैं। अब कौन सही है, भगवान सही है या आज की दुनिया सही है? और ये परीक्षा, इस बात की परीक्षा आपको स्वयं करनी पड़ेगी। देखिए, कोई कुछ भी कह जाए इसका मतलब ये नहीं होता है कि हम उसको अंधविश्वास की तरह मान लें। सोचना हर चीज के पीछे पड़ता है। और यहाँ ये कहने का अर्थ कहीं नहीं है, दूर दूर तक नहीं है, जिसमें कि आपको ऐसा लगे कि नहीं नहीं, आप उत्साह नहीं बढ़ाना चाहिए, व्यक्ति को प्रयास नहीं करने चाहिए। सारे प्रयास करने चाहिए, लेकिन भाव कौन सा होना चाहिए? कर्तापन के अभिमान से रहित। और इसीलिए ये बहुत कठिन होता है। चलिए अब अगला श्लोक देखते हैं कि भगवान क्या कहते हैं। हरिओम। अब भगवान आगे कहते हैं, माम चया अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान समतीतेतान ब्रह्म भूयाय कल्पते। देखिए, कहते हैं कि जो पुरुष अव्यभिचारी व्यक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है, वह इन तीनों गुणों को भली भांति लांघ कर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त हो जाता है, के लिए योग्य बन जाता है। ब्रह्म भूयाय, उस वैसा बन जाता है। अब जैसे देखिए समझते हैं, अव्यभिचारिण का अर्थ होता है कि जिसमें जो अव्यभिचारी हो, मतलब व्यभिचारी का मतलब होता है जिसका मन भटकता रहता है, कभी ये कर रहे हैं, कभी वो कर रहे हैं, कभी क्या कर रहे हैं, अलग अलग प्रकार के आचार, विविध प्रकार के आचार होते हैं व्यभिचारी। जो स्थिर नहीं होता वो व्यभिचारी कहलाता है। तो भगवान ये कह रहे हैं कि जो भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग क्या है यहाँ पर? अब देखिए, भक्ति मतलब भज धातु से है। भज धातु का मतलब है किसी काम में निष्ठा से लगे रहने को कहते हैं भज। तो भक्ति योग से निरंतर और सारा अपना ध्यान जो है वो मुझ में लगाए रहता है। मुझ में किसमें? परमात्मा में। और परमात्मा में कैसे लगाए रहता है? देखिए, इसको अगर जोड़ना है, इसका कनेक्शन बैठाना है, तो आप ये समझिए कि जो ये त्रिगुणातीत स्थिति होती है, जब हम तीनों किसी भी गुण के प्रभाव में नहीं होते, तो हमने देखा कि वो एक दरवाजा है भगवान तक पहुंचने का, परमात्मा तक पहुंचने का। अब भगवान क्या कह रहे हैं कि वो ये कह रहे हैं कि जो मुझ में, हमने उस दरवाजे तक पहुंचना है तो वहां पर होना चाहिए, वहां जो भक्ति भाव से रोज पहुंचता रहता है। कैसे? इस बात को जीवन में, व्यवहार में लाने का एक तरीका यूं हो सकता है कि हम सारे कार्यों को, कामों को करते समय अपने तीनों गुणों का कैसे काम हो रहा है, कैसे वो अपना अपना काम कर रहे हैं। कौन से तीनों गुण? सत्वगुण, रजगुण और तमोगुण, वो कैसे काम कर रहे हैं, इसको भली भांति समझते हुए ये ध्यान रखें कि हमें इन सब में, सारी परिस्थितियों में समभाव रखना है और हमें उस दरवाजे पर, उस द्वार पर पहुंचना है। इसमें समभाव से रहने से ही हम द्वार पर पहुंच सकते हैं। और जब द्वार पर पहुंच सकते हैं तो इस कार्य को सतत करने की चेष्टा करनी है। अव्यभिचारी भक्ति योग से मुझको निरंतर भजना है, तब हम तीनों गुणों को, ये तो बात स्वाभाविक हो गई, भाई तीनों गुणों को भी छोड़ गए तभी तो आगे के दरवाजे पे पहुंचेंगे हम। तो भगवान यहाँ पर बहुत स्पष्ट हमें नियम बता रहे हैं, लेकिन इसको करना बड़ा कठिन होता है। चलिए अब आगे देखते हैं कि क्या कहते हैं भगवान। हरि ओम। तो भगवान अब क्या कहते हैं? ब्रह्मणा ही प्रतिष्ठा अहम अमृतस्य अव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्य एकांतिकस्य च। देखिए, ये इस अध्याय का आखिरी श्लोक है। और इस आखिरी श्लोक में जैसे होता है ना कि किसी भी कहानी में, किसी भी उपन्यास में, किसी भी फिल्म में जो क्लाइमैक्स आता है, जो चरम सीमा पहुंचती है, तो उसी प्रकार से, उसी तरीके से इस अध्याय के जो ये गुण त्रय विभाग योग है, इसकी चरम सीमा अब पहुंच गई है। तो भगवान क्या कहते हैं?
कहते हैं क्योंकि उस अविनाशी परब्रह्म का और अमृत का तथा नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय मैं हूं। तो एक कल्पना करते हैं, एक उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि कोई एक ऐसा मकान है, ऐसा भवन है जिसमें बहुत सारे कमरे हैं, और आपको जो अपनी कोई आपको एक बहुत बड़ा पुरस्कार, पारितोषिक या कोई बहुत आपके मन की चीज है, वो कहीं तीसरी चौथी मंजिल पे किसी कमरे में रखी हुई है, ठीक है। और वहां जाने के लिए अब आपको, लेकिन आपको ये किसी ने बताया नहीं है कि वो किस कमरे में रखी है, और हर कमरे का ताला बंद है, या ताला ना भी बंद है समझिए तो कम से कम कुंडी तो चढ़ी हुई है। अब आपको क्या करना है? आपको ये करना है कि आपको हर कमरे का दरवाजा खोलना है, और दरवाजा खोलने के बाद देखना है कि या आपको जिस पुरस्कार को, जिस वांछित वस्तु को आप ढूंढ रहे हैं वो कहां पर मिलेगी। तो क्या होगा, मान लीजिए कि तीसरी या चौथी मंजिल कहीं पर है वो, और थोड़ा भवन थोड़ा बड़ा है, कई सारे कमरे हैं। जैसे एक उदाहरण ले लीजिए कि जैसे विद्यालय होते हैं ना, स्कूलों के विद्यालय होते हैं, तो वो या किसी बड़े ऑफिस का, किसी बड़ी ऑफिस की बिल्डिंग है कोई, उसमें बहुत सारे कमरे हैं। आपको हर कमरे का दरवाजा खोलना है, और दरवाजा खोलने के बाद देखना है, और हर कमरे के हर दरवाजे में ऐसी चीजें रखी हैं जिनमें आपको, आपका रुचि हो सकती है या अरुचि हो सकती है, दोनों स्थितियां हो सकती हैं। तो लेकिन अब आपको करना क्या, आपको चाहिए कोई एक विशेष चीज है, ये हर चीज नहीं चाहिए, लेकिन हर कमरे में कुछ ना कुछ ऐसा आपको मिलेगा जो आपके या तो पसंद का होगा या नापसंद का होगा। तो आपको सारे दरवाजे खोलने हैं और उन सारे दरवाजों को देखते हुए पहुंचना है। यदि आप बहुत भाग्यशाली हैं, कैसे, जो रामायण में सबरी आती है, सबरी का प्रसंग आता है, आप उनकी तरह भाग्यशाली हैं, तो होगा क्या कि पहला दरवाजा खुलते ही सीधा आपको वही चीज मिल जाएगी। और आप, अगर हम उतने भाग्यशाली नहीं हैं, तो क्या होगा कि हर कमरे का दरवाजा खोलेंगे, उसमें अगर मन की चीज होगी तो थोड़ी देर के लिए तो अटक जाएंगे, और अगर मन की चीज नहीं होगी तो वहां से भागना चाहेंगे, और वो चीज हमें पकड़ना चाहेगी। तो इस प्रकार से 30, 35, 40, 50, 500 कमरे देखते देखते आप अगर अब आपका जीवन रहा तो आप उस कमरे तक पहुंच पाएंगे जहां पर कि परमात्मा का, जहां जिस द्वार से परमात्मा का सानिध्य होता है, मिलते हैं। और नहीं तो आप वही कमरे के दरवाजे खोलते, बंद करते, देखते, उनका आनंद लेते, उनका कष्ट उठाते, जीवन समाप्त हो जाएगा और अगला जीवन फिर से मिल जाएगा। जैसे वो वीडियो गेम में होता है ना, नई लाइफ मिल जाएगी, फिर से आप शुरू हो जाएंगे। तो यही स्थिति चलती रहती है। और भगवान यहाँ पर क्या बता रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाई मैं तो त्रिगुणातीत हूं, मैंने बता दिया, और उस अविनाशी परम ब्रह्म को पहुंचने के लिए, वो जो अविनाशी परम ब्रह्म है जिसका अखंड एक रस आनंद, वहां पहुंचने के बाद एक बार आप जब पहुंच जाते हो तो आपको एक बार वो वस्तु मिल गई तो क्या अब आपके हाथ में है, जब चाहो तब आप उसका आनंद लो। तो भगवान क्या कह रहे हैं कि उस अविनाशी पर ब्रह्म का और अमृत का और नित्य धर्म का और अखंड एक रस आनंद का आश्रय, स्रोत या सब कुछ मैं ही हूं। चलिए अब इस अध्याय को यहीं समाप्त करते हैं, इसके बाद अगले अध्याय में मिलेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।